बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को ईद उल अज़हा का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा ये शो जहां भी देखा जा रहा है, हमारे पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, यानी सच टीवी की टीम की तरफ से ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया कि हम इस ईद को मना सकते हैं, और वो जो इसके पीछे पस मंज़र है उसको हमें याद भी करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हम कुर्बानी कर देते हैं, जानवरों की कुर्बानी नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वाक़या है हमें उसको भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज़, मतलब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए देने के लिए बिल्कुल भी उन्होंने इनकार नहीं किया, और वो भूल गए सब कुछ, और उन्होंने अपने बेटे तक को भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए आमादा हो गए। तो हमें कुर्बानी भी करनी चाहिए और इसको याद भी रखना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि हमारी नीयत भी साफ़ होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आजकल के लोग कुर्बानी तो करते हैं लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आपको मैं बताती चलूँ कि ईद का पहला दिन हम कहाँ मनाते हैं। वैसे आप लोग को मालूम ही है कि M9 मोटरवे पर वाक़ कमांडर सिटी, जी नाजरीन, तो हम अपना ईद का पहला दिन यहाँ पर मनाते हैं हमेशा की तरह, और कमांडर सिटी इज़ लाइक अ फैमिली। और आपको पता है कि हमारी इस खुशी में हम आपको नहीं बोलते, आपको भी अपनी इस खुशी में शामिल करते हैं ताकि आप भी इंजॉय कर सकें और आपकी जो ईद है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम सिर्फ ईद ही नहीं मनाते, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गेस्ट को भी बुलाते हैं। और इसी के साथ ही कुकिंग को हम कैसे भूल सकते हैं, तो मज़े मज़े की डिश भी हमारे प्रोग्राम में बनाई जाएगी। और इसी के साथ ही आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है, जो कि एक छोटा सा सेगमेंट है गेम का, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के अपने पहले गेस्ट की तरफ जाते हैं, और मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर, जो कि चेयरमैन कमांडर एंड बिल्डर्स डेवलपर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सामीन को भी ईद मुबारक, और सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से जी। तो दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। उनको हमारे साथ आपने पहले भी देखा है, वो बहुत ही मज़े मज़े की बातें करते हैं, कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे डांसर भी हैं जी। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान सोनू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जनाब, तो इसी के साथ ही कमांडर सिटी से जो हैं वो हमारे साथ एक गेस्ट और मौजूद हैं, जिनका नाम है मिस रिजा, विजिलेंस डायरेक्टर ऑफ कमांडर सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। रिजा आज हमारे पास जो है हमारे इस प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम आई है, तो इनसे भी बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी। इसी के साथ ही अब जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी मॉडल कह लो, एक्टर कह लो, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे आपका तारुफ कराते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक। ठीक हूँ। सोनिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ ही आज की हमारी जो अगली गेस्ट हैं, लास्ट गेस्ट हैं, तो उनका जो नाम है वो है सारा खान। वो भी बहुत ही अच्छी एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सारा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको भी और हमारे देखने वाले सारे व्यूअर्स को, और आप सबको भी ईद मुबारक जी। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज का जो पहला सवाल है वो हम कमांडर साहब से करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज का उनका दिन जो है वो किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद का दिन जो है वो तो कुर्बानी से शुरू होता है, बल्कि उससे पहले नमाज, और नमाज के बाद फिर कुर्बानी, और फिर एक फैमिली गेट टुगेदर होता है। और
कमांडर सिटी, चूँकि मैं ख़ुद यहीं रिहाइश पजीर हूँ और मेरी वालदा लास्ट ईयर आपने उनका बताया था। इंतकाल हुआ था, वो यहीं दफन हैं। तो हम सब बहन भाई आज यहीं जमा हुए हैं और यहीं पे ईद मना रहे हैं। यहाँ पे फिर अपने वालदा के लिए फातह भी की और ये एक बहाना बन गया। तो पहले जहाँ वालदा होती थी हम सब वहाँ जमा हुआ करते थे, बिल्कुल। तो वो जिस घर में भी होती थी हम सब वहाँ ईद के लिए चले जाते थे। तो अब चूँकि उनकी कब्र यहाँ कमांडर सिटी में मौजूद है, तो अब जो कमांडर सिटी में बहन भाइयों में से रहेगा तो सब वहाँ आया करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा दिन गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह और एक बड़ी दावत का एहतमाम भी हुआ। बहन भाई सब इकट्ठे हुए, कज़न सब इकट्ठे हुए और सब खुशियों में शरीक हुए। गरीबों का ख्याल रखा गया, गोश्त की तकसीम हुई, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। हमारा जो है इसका जो बुनियादी मकसद है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो उस जज्बे के साथ हमने आज की ईद बनाई। बिल्कुल। तो घर के जो बड़े होते हैं वो तो वैसे भी घर की रौनक होते हैं और अब हमारे साथ अगर नहीं है कोई हमारा अपना तो हम उनको याद ही कर सकते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इमरान से पूछते हैं, इमरान आपका आज का दिन कैसा रहा, कितना एंजॉय किया और कितना थक गए? अरे सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात, जैसे सर ने कहा कि माँ बाप जो होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो एहसास है औलाद के लिए। मेरी अम्मी अब्बू नहीं है दोनों, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं हम लोग दुआ करके आते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी है, फिर कुर्बानी के बाद गोश्त बांटना सबको, फिर सारे शाम में इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है। मगर ये कि आज का दिन बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि तमाम दोस्त यार फैमिलीज़ एक साथ होते हैं एक जगह पर। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ यकीन करें, लोग जो बाहर हैं वो तरसते हैं इन चीज़ों को। और इसीलिए जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि जो बाहर है उनको खास तौर पे ईद मुबारक, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए जो आपसे दूर है उनको सबसे पहले याद करें। हाँ, क्योंकि हम तो सेलिब्रेट यहाँ पर कर लेते हैं, वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। अपने मुल्क में जो हम सेलिब्रेशन करते हैं तो वो वहाँ पर वैसा मज़ा नहीं होता। और इसी के साथ ही सर ने जिस तरह से कहा कि हमें जो है वो हमारे आसपास वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनका भी ख़याल रखना है, उनकी भी हेल्प करनी है कि अगर, और वैसे भी आपको पता है इतनी महंगाई होगी, पूरा साल वो अफोर्ड नहीं कर पाते, गोश्त नहीं खा सकते हैं, तो आपको अपनी जो कुर्बानी जो आप करते हैं उनका हिस्सा भी याद रखना है। इसी के साथ ही रिजा से पूछते हैं कि रिजा का आज का दिन कैसा गुजरा? आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। शुरू हमारी नमाज, ज़ाहिर है फैमिली नमाज के लिए जाती है, उनके लिए सारी चीज़ें करके फिर हमारी फैमिली गेट टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन सब इकट्ठे होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा स्पेंड हुआ टाइम। अच्छा, सुबह सबसे पहले आज क्या खाया आपने? सबसे पहले तो चाहे कोई से भी ईद वाले के मीठे से ही स्टार्ट होता है, तो शीर खुरमा से, तो इसलिए स्टार्ट उसी से हुआ है। ठीक है। सोनिया की आवाज़ आई शीर खुरमा, तो ज़रा बताएं भाई, डाइट वाइट हो रही है या चल रहा है सब कुछ? नहीं, मैं तो, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर अभी आप मैं नहीं खाती। बोलती मैं डाइट पर हूं। अभी फ्राइज भी खाए थे ना? जी जी बिल्कुल। फ्राइज को मना नहीं है, मैंने मीठे की बात की है, पहले सुने मैंने कहा क्या है कि मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, किसको? फ्राइज को? जी जी। तो आपने शीर खुरमा भी तो कहा, वो भी खाया है? शीर खुरमा मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन खाती खाती नहीं। तो आपने सुबह क्या खाया? मैं मतलब उसमें अच्छा नहीं बनाती से है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, मैं वो खा लेती हूँ। ठीक है, वो वैसे हेल्दी होते हैं, अच्छी हाँ। बात है, खा लेना चाहिए, उसको निकालना सही नहीं चाहिए। बात कुछ है। लोगों की आदत होती है ना, वो हाँ, वो कहते हैं निकाल निकाल के साइड कर हाँ, रखते हैं, तो बच्चे वो- स्पेशली ये करते कि हैं। बिल्कुल ऐसे करते हैं। जी सारा, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। ऑब्वियसली घर के अंदर सब जमा हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली गेट टुगेदर में आप फिर मीठे से ही शुरुआत करते हैं, जैसा कि सभी ने बताया। और रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है, तो उनके लिए भी भाई कब्रिस्तान वगैरह जाके फातिहा वगैरह करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिन गुजरता है, क्योंकि सारे बहन भाई जो है वो एक जगह पे आ जाते हैं और फिर उनसे मिलना हो जाता है। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स बाहर भी हैं, तो वो उस तरीके से ईद सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो वो ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं, एंड दे मिस ऑल दीज थिंग्स जब हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं अपनी मेमोरीज़ को, तो अच्छा गुजरता है। तो सारा फोकस जो है वो कुर्बानी पे ही होता है या शॉपिंग वगैरह भी कुछ हो जाती है? होती है, शॉपिंग भी होती है, बिल्कुल उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। I don't do. I'm हाँ, not. अभी मैंने सुना था कि कुकिंग
मैं कुकिंग नहीं कर सकती। आई एम नॉट गुड इन कुकिंग एक्चुअली। अच्छा, तो बिल्कुल कुछ भी आपको बनाना नहीं आता? नो नथिंग। ओके। पागल बनाना आता है? आई जस्ट कैन मेक टी ओनली। अच्छा, पागल बनाना नहीं आता, चाय बनाना आती है। चले, अच्छी बात है। ऑमलेट अंडा तो कोई भी बना लेता है, वो तो बनाना आता हाँ, होगा। अक्सर टूट जाता है बट बन जाता है। ठीक है। ऑमलेट तो टूट कर ही बनता है ना। हाँ, साबुत अंडे का ऑमलेट कब बनता है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मेहंदी का मुझे बताएं कि मेहंदी कितनी ज़रूरी है इस ईद पर? मीठी ईद पे तो हम चांद रात को लगाते हैं, वैसे इस ईद पर कितनी ज़रूरी है? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब तो मुझे बहुत शौक था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे उसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब लगने लग गई, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती तो है। आप मीठी ईद पे भी नहीं लगाती? नो, मैं मेहंदी ठीक है। और सोनिया आप? नहीं, मुझे मेहंदी पसंद बिल्कुल है, लेकिन वो कंटिन्यूटी का मसला होता है तो लगा नहीं सकते। हाँ, शूट्स होती हैं तो फिर आप नहीं लगा सकते। कमांडर साहब से पूछते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि कमांडर सिटी में किन किन सहूलियात का इजाफा हो रहा है और कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? अभी जो एक ज़बरदस्त काम होने चला है, अगले महीने की 19 तारीख को हम एक लॉन्च करने चले हैं लो कॉस्ट हाउस। ये लो कॉस्ट हाउसेस जो हैं, ये इसका मकसद ये है कि जो लोग घर का ख्वाब देख रहे हैं उनको घर मिल जाए बहुत कम बजट में, इतने कम बजट में कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सेंट्रल गार्डन जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, इसके बिल्कुल सामने लो कॉस्ट हाउसेस बन रहे हैं। ये सबसे ज़बरदस्त लोकेशन, सबसे प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पे जो हमारा 80 गज़ का प्लॉट है, उसकी जो गवर्नमेंट से अप्रूव कीमत है वो 32 लाख है प्लॉट की कीमत। लेकिन हम 18 लाख रुपए में घर दे रहे हैं प्लॉट समेत, बना के तैयार 2 बेडरूम का घर बना के बंगला दे रहे हैं। और ये हम लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने। ये एक अमेजिंग ऑफ़र है, एक हैरानकुन ऑफ़र है कि कैसे ये मुमकिन है। लेकिन इससे पहले भी यहाँ बड़ी अनबिलीवेबल चीज़ें होती रही हैं। हमने 12 लाख में बंगला दिया है इस वक्त में, बिल्कुल हमारे बैक साइड पे जो घर हैं, लोग रह रहे हैं। अच्छा। 12 लाख में हमने प्लॉट समेत घर बना के दिया। तो यहाँ तो सारा ये वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ जो अभी अमेजिंग काम हो रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और आगे चली गई है। ठीक वो है, आपने बताया था जी। तो हम पानी अपना बिल्कुल ये एक्वाफीना के मुकाबले में ले आए हैं। ये हमारा अपना ब्रांड है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। हमने अपने पेंट्स बना लिए हैं, हमारा अपना कुकिंग ऑयल आ रहे हैं, खालिश दूध ऑलरेडी हमारा मार्केट में है। तो यहाँ खालिशपन है, कमांडर सिटी खालिशपन है। लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। बोर्डिंग हॉस्टल्स हमारे बन गए हैं और इसी अगस्त में हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे ले रहे हैं क्लास 6, 7, 8 में। उनको फिर हम ग्रूम करेंगे और उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिल्डर्स बना के वो इकोनॉमिक वॉर लड़ेंगे दुनिया के साथ। ये जो विज़न है, विज़न 2040 के 2040 तक मुझे 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक जगह लाना है। उनको फिर एम्पावर करना है ताकि जहालत ख़त्म हो इस मुल्क से, गुर्बत ख़त्म हो इस मुल्क से, हम सर उठा के जी सकें। ठीक है, हम बजाय जो ग़ुलामाना ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं हम, और हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे जो वडेरा शाही है कि वहाँ एजुकेशन भी हम फैलने नहीं दे रहे, वहाँ जहालत आम है। ठीक है, किसी को सर उठाने नहीं दिया जा रहा। तो उस ट्रेंड को हमने ख़त्म करना है। हमें हर शहर के साथ कमांडर सिटी बसाना है। ये मॉडल 2027 में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 5000 घर बन रहे हैं और 25,000 लोगों ने यहाँ आना है। लेकिन उन 25,000 लोगों ने एक खुशहाल मतलब कम्युनिटी का एक मॉडल हम पेश करना चाहते हैं। यहाँ सुकून है, यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ कोई चोरी नहीं है, यहाँ कोई डाका नहीं है, यहाँ कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, यहाँ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता किसी के साथ। फ़ौरन एक्शन हम लेते हैं। विजिलेंस का एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिस्टम है। मिस रिजा विजिलेंस डायरेक्टर हैं। ठीक है, और वो यही मॉनिटर करती हैं कि यहाँ किसी के साथ ज़्यादती ना हो। ठीक है, यहाँ कोई बेज़ाब्तगी ना हो जो पूरे मुल्क में है इस वक्त। यहाँ कोई बेज़ाब्तगी ना हो, तो यहाँ कोई चोरी डकैती इस तरह की चीज़ें ना हो। सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम हो, यहाँ पे सफाई का बेहतरीन सिस्टम हो, अखलाक, किरदार, करैक्टर बिल्डिंग, उस पर हम सेमिनार्स करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं डस्टबिन का इस्तेमाल। आपको सारी सफाई कमांडर सिटी में इसलिए नज़र आई है कि ये ग्रूम करते हैं। हम लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, हम लोगों को हम उनको ज़िंदगी दे रहे हैं।
ठीक है, ये यहाँ रहते नहीं हैं लोग, यहाँ लोग जीते हैं। बिल्कुल। ये वो जगह है जहाँ लोग जीते हैं, हम उनको जीना सिखाते हैं, हम उनको सलीका सिखाते हैं। तो ये इतना बड़ा काम यहाँ कमांडर सिटी में हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक आइडियल सिटी बन जाए, यहाँ के लोग आइडियल हों, यहाँ के लोग दुनिया उनको माने सर कि हमारे नहीं। मुल्क में ये चीज़ें सिखाई नहीं जा रही, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। कितना मुश्किल होता है आपको कि अपने ही लोगों को सिखाना, आप अपने देखें, लोग सीख जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग एक जैसे होते हैं। बच्चा जहाँ पैदा, अफ्रीका में पैदा हो या ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो या पाकिस्तान में पैदा हो, रब ने तो उसके अंदर सब कुछ दिया है। अब उसको आप क्या माहौल देते हैं, आप उसको किस तरह ग्रूम करते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, अब यहाँ लीडरशिप का फुकदान तो शुरू से रहा है। ठीक है, हमारे मुल्क में ज़ाहिर है जो सिस्टम रहा है, कायद के बाद कोई लीडर हमें उस तरह का नहीं मिला जो हमें कौम बनाता। अब यहाँ मकसद क्या है कि एक मॉडल तो बना के दिखाओ ना, आए हम बनाते हैं ना। हम कायद का पाकिस्तान बनाते हैं। एक बाउंड्री है, उसके अंदर इस वक्त 550 फैमिलीज़ रह रही हैं। ठीक है, ये 5000 फैमिलीज़ हो जाएंगी 2027 तक, फिर ये 5 लाख हो जाएंगी, फिर ये 10 लाख हो जाएंगी, हो सकता है ये 20 करोड़ हो जाए, हो सकता है ये 20 करोड़ हो जाए। ठीक है, जब यहाँ पे सुकून मिलेगा लोगों को, यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, तो मेरा ख्याल है हर कोई कमांडर सिटी में आना चाहेगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार है। फिर यहाँ पे हमने एक सिस्टम देना है। सिस्टम इस कौम को नहीं मिला, इस कौम को सिर्फ सिस्टम की कमी है। ये नहीं है टैलेंट नहीं है, टैलेंट बड़े बड़े, इस ये मुल्क भरा हुआ है टैलेंट से। यहाँ चारों मौसम है, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ दरिया है, यहाँ पानी है। देखें कितना पानी है इस मुल्क में, और साफ़ पानी हम इस अपने लोगों को नहीं दे सके। कमांडर सिटी के लोग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पानी पीते हैं, मुफ्त है उनके लिए। कमांडर सिटी के लोगों के लिए ये पानी मुफ्त है। ठीक है, कमांडर सिटी के लोगों के लिए बिजली मुफ्त है। यहाँ बिजली का बिल नहीं है, 100 यूनिट तक फ्री है मेरी तरफ से। यहाँ गरीब आदमी बिल नहीं देता। कमांडर सिटी के लोगों के लिए खाना मुफ्त है, दोपहर का और रात का खाना मेरी तरफ से होता है सबके लिए। फ्री रेस्टोरेंट है जहाँ फैमिली हॉल अलग है, कोई भी जाके खाना खा ले। तो यहाँ एजुकेशन ने भी मुफ्त होना है, यहाँ पे मेडिकल केयर, यहाँ सब इंश्योर्ड हैं, मेरी तरफ से इंश्योर्ड हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। 4 लाख रुपए कवरेज है हर फैमिली की। आगा खान में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक यहाँ है, रहने वाले, यहाँ के रहने वाले। देखें, ये गवर्नमेंट ने करना था, ये गवर्नमेंट ने करना था। लेकिन अगर नहीं कर रही, कोई बात, हम एक देश बनाते हैं, हम एक कायद का पाकिस्तान बनाते हैं, हम एक रियासत मदीना बनाते हैं। आ जाएं। अब इस महंगाई के दौर में कोई 18 लाख में घर दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है, हम दे रहे हैं क्योंकि रब हमारे साथ है। अब लोग कहते हैं यहाँ फाइनेंसेस पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है। मुझे ये पता है कि जब आपकी नीयत सही हो जाती है, जब रब आपके साथ खड़ा हो जाता है, ना आपको वो फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम आने देता है, ना कोई आपको टेंशन आने आप देता तो है। कर रहे हैं, पर लोग रुकावटें कितनी कर रहे हैं इसमें। वो रुकावटें देखें, वो रब का काम है, वो रब का काम है। क्योंकि जो मैं आयत लेके चला हूँ, लिल्लज़ीना आसनू फी हाज़िह दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है। ठीक है, इस दुनिया में भलाई रब का वादा है। बिल्कुल। अब ईदी साहब का किसी ने क्या बिगाड़ लिया? ठीक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। दुश्मन बहुत थे उनके भी, कोई बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि रब, फिर मकड़ी जाला बुन लेती है। जब रब साथ होता है ना, फिर मकड़ी जाला बुन देती है, फिर दुश्मन जो है उनकी नहीं चलती, वो तहस नहस हो जाते हैं। तो ये मुझे देखें, जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं अब, इंशाल्लाह ये मुल्क बदलेगा, ये मुल्क कमांडर सिटी बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये बस्ती 2027 के बाद पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। हर शहर के साथ हम कमांडर सिटी लाएंगे, और फिर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उस बेरब्त पाकिस्तान में रहें या कायद के पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो ही ऑप्शन होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि इसमें रुकावटें ना करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे जेलस होने की बजाय कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा, आप उसका हिस्सा बने, उनका साथ दें, ताकि आसानियाँ पैदा हों। और आसानियाँ देंगे तो हमें भी आसानियाँ मिलेंगी। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं
और हमारे किचन में आज क्या बनने वाला है और हमारे साथ कौन मौजूद है ये शेयर करते हैं आपके साथ। तो शेफ़ वजिया हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज हमारे किचन में क्या बनाएंगी, देखते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, वजिया आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। वजिया आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह आप प्यारी लग रही हैं, इसलिए मैं कहती हूँ। और इतना तैयार होके खाना बनाना कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है, खासतौर पे धुएं का काम, लेकिन ये हमारी जॉब है, हमें करना पड़ता है, कोई मसले की बात नहीं है ऐसी। और आज तो ये आपकी जॉब नहीं है, वैसे हर घर में जो खवातीन मौजूद है ना, उनको किचन में तो जाना ही पड़ता है क्योंकि खाना बनाना उनका ही काम है। और जाहिर सी बात है कि ईद हो कुछ भी हो आपको तैयार भी होना पड़ता है और फिर खाना भी बनाना पड़ता है। तो वजिया का यहाँ पे कुछ ऐसा ही हाल है। बिल्कुल। और बकरा ईद पे तो ख़ास तौर पे खाने बनते ही हैं बहुत अलग अलग किस्म के और मज़ेदार, क्योंकि हमारे पास गोश्त जो बहुत सारा होता है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। बस। तो वजिया क्या बना रही है हमारे किचन में? आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी, हमने ग्रिल होने रख दी है। ओके। और हम बना रहे हैं बिहारी बोटी, वो भी हमने रखी हुई है। ओके। और हम मटन कोयला कढ़ाई बना रहे हैं, ओह वाओ, जबरदस्त। जो हमने रख दिया क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगता है और कोयले पे बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम गेन होगा। और हमने आपको रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। हमने मलाई बोटी पे जो लगाया है वो हमने 1-2 किलो। अच्छा, मैं पहले ये पूछ लेती हूँ कि जो मलाई बोटी है ये बीफ की बना रहे हैं हम? नहीं, चिकन की। चिकन की है क्योंकि यार हर कोई बीफ नहीं खाता है, इसलिए ओके। हमने एक आइटम चिकन रखा है, क्योंकि माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, हम सब ईद पे कुछ तो वो खाएंगे ना लोग सारे। जो इस तरह का बारबेक्यू घर में करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मटन और बीफ देख देख के और खा खा के थक चुके हों, तो उनके लिए एक चिकन की रेसिपी भी है हमारे पास, तो बताएं। बिल्कुल। हमने 2 किलो चिकन ली थी, इसमें मैंने ये 1.5 पाव के करीब दही ली। ओके। ठीक है, जिसका मैंने पानी निकाल लिया, इसे अनकट दही कहा जाता है। ओके। दही ली, उसके अंदर मैंने पूरा एक फ्रेश क्रीम का पैकेट डाला, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर डाली मैंने, इसके अंदर सॉल्ट डाला, थोड़ा सा ओके। चिकन पाउडर डाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, किसी भी उसका चिकन पाउडर डालो, सही है, सिरका डालो और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक पीस के ओके। बस, और मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो। और एक और बात मैं अपने व्यूवर्स को बताने जा रही हूँ कि अगर कच्चा पपीता ना हो या टेंडर पाउडर ना हो आपके पास, ज़रूरी थोड़ी है कि हर घर में मौजूद हो, तो आप उसका ऑल्टरनेट जो है ना वो है बेकिंग सोडा। ओह वाओ, जबरदस्त। वो आप डालेंगे ना तो वो गल जाएगा गोश्त। तो वो लेकिन- दही के अंदर मिक्स करके डालेंगे? नहीं, वो पहले नहीं, जैसे मैंने इसे मैरिनेट करके तो दोपहर में रखा था, लेकिन हम बना अब रहे हैं रात में, तो इसके अब मैंने आधे घंटे पहले इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया। उससे ये बहुत जूसी बनेगा, बहुत जल्दी गलेगा और ओके। अंदर तक बिल्कुल टेंडर होगा। ठीक है, वाह जबरदस्त। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि घर में अगर मौजूद नहीं है कच्चा पपीता तो फिर क्या करेंगे कि गोश्त जल्दी से गलाना है? तो देखिए इतनी अच्छी सी टिप जो है वजिया ने हमें बता दी। तो फिर उसके बाद टिप्स होती हैं। बिल्कुल। तो इसको उसी मैरिनेट कितनी देर के लिए किया आपने? मैरिनेट मैंने कितनी देर किया? मैंने इसे दोपहर में किया था। देखिए जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होगा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक और है। हमने ये बोन के साथ हड्डियाँ ली हैं, हमने वो मतलब ब्रेस्ट पीस को हमने कट करवाया, बड़े बड़े पीसेस में, छोटे पीसेस में नहीं करवाया हमने। ठीक है, चिकन हमने विद बोन्स लिया है। जी ठीक है। वो आप नॉर्मल जैसे ही जिसको पसंद हो वो ले सकता है। और बिहारी बोटी में हमने घर में बिहारी मसाला बनाया। अच्छा, बिहारी बोटी के लिए हमने बीफ लिया है, बीफ लिया है, बोनलेस बीफ लिया है। तो अब इस रेसिपी को भी आपको गौर से सुनना है जी। बिल्कुल। बिहारी बोटी का मसाला हमने घर में बनाया और वो हमने कैसे बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। हमने स्टार जिसे हम कहते हैं बादियान का फूल, ओके। वो हमने ये 1.5 किलो, मैं 1.5 किलो का मसाले का बता रही हूँ। ओके। 2 बादियान के फूल लेने हैं, 6 से 8 अदद आपने इसमें लौंग लेनी है। इससे ज़्यादा लौंग नहीं करनी क्योंकि लौंग का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। बहुत ज़्यादा। ठीक है। जायफल आपने लेनी है 1 छोटी वाली, बड़ी नहीं, अगर बड़ी है तो उसे हाफ कर लें। ठीक है। जावित्री आपने लेनी है 2 स्टिक्स, ठीक जो है। फूल से बने हुए होते हैं। ठीक है। दालचीनी का आपने लेना है 2 टुकड़े, ठीक 1.5 इंच के। ठीक है। ठीक है। जीरा आपने लेना है 2 टेबल स्पून। ओके। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। ठीक है। और गोला मिर्च। इसको आप अच्छी तरह इसका अरोमा निकालें, पहले चूल्हे पे इसको- रखें, ओके। सॉटे करना है हमने अच्छा, इसके, क्योंकि ओके। इसके अंदर एक ऑयल होता है, एक मॉइस्चर होता है, वो आप निकालें। ठीक है। फिर आप इसे ग्राइंडर में पाउडर बना रहे हैं। ओह वाह, ये जबरदस्त। है घर का बिहारी मसाला। और जितनी आपने स्पाइस करनी है वो आप अपनी रेड चिली से एंड में नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और टेंडर पाउडर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ऐड करना है कि नहीं करना, क्योंकि कच्चे पपीते से बहुत से लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, तो इसलिए ओके। मेरी कोशिश होती है मैं ना ऐड करूँ। ठीक है। तो बेकिंग सोडा मैं बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ। ऐड कर सकते हैं। तो ये पाउडर के साथ हम इसमें बेकिंग सोडा भी हाँ, ऐड कर लेकिन लेंगे। मैरिनेट हमने अगर जैसे हमने दोपहर में किया है तो हम अब उसी वक्त नहीं लगाएंगे बेकिंग सोडा, हम 1-1.5 घंटा पहले हम बनाने से पहले लगाएंगे।
अच्छा, बहुत ज़्यादा पहले नहीं लगाते, क्योंकि ठीक फिर वो है। बहुत ज़्यादा गल जाएगा, फिर वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, सीख पे रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही है। जी जनाब, तो देख सकते हैं कि जो ख़वातीन पैकेट के मसाले यूज़ करती हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके घर में ये सब सामान मौजूद होता सारा। है और इसी को ही आप यूज़ करते हुए इसका पाउडर बना के, और पैकेट के मसाला नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको आराम से इजीली घर में बनाया जा सकता है। तो तीसरी जो रेसिपी है उसकी वो तरफ है हम मटन चलते हैं। कोयला कढ़ाई। उसके अंदर हमने 1.5 बड़ी प्याज ली है, ठीक है, और हमने 3 बड़े टमाटर लिए, ठीक है। उसको हमने नरम कर लिया। जब वो सॉफ्ट हो गया, कलर चेंज हो गया उनका, उसके अंदर हमने 4 से 5 छोटी इलायची हमने कूट के डाली। ओके। नमक हस्बे जायका डालना है। लाल मिर्च इसमें हल्दी के बराबर डलेगी, सिर्फ ½ टीस्पून, क्योंकि ये मैं ब्लैक पेपर में बना रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि बकरे की कढ़ाई काली मिर्चों में ज़्यादा अच्छी ज़्यादा लगती अच्छी लगती है, है। फ्लेवर बिल्कुल। आता है। और मैं ताज़ी कूट के डालूंगी, इमाम दस्ता भी मैं क्योंकि ताज़ी चीज़ पीस के फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला उसमें, बस मैंने और कुछ नहीं किया। ताज़ी चीज़ों का जो फ्लेवर बहुत अच्छा इसलिए भी आता है, वो कहा करते हैं ना कि आजकल तो हम लोग सब पाउडर बाहर से ले लेते हैं, लेकिन देखें जब उसको उसी वक्त हम तैयार करते हैं घर में, वही मसाले उसको खुद उसी वक्त तैयार कर लेते, तो जो उसका फ्लेवर है, जो खुशबू है, जो बहुत अरोमा अच्छा निकलता अरोमा आता है। बहुत ही मज़े का। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया इसको? कुछ नहीं, मैंने जब कलर चेंज हो गया मैंने उसमें मटन डाल दिया। मटन मैंने गलने रख दिया है, क्योंकि मटन और मसालों को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। 20 मिनट तो लगेंगे यार मटन ठीक को है। पकने में, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे, हम कोयले पे बना रहे, तो बिल्कुल। कच्चा गोश्त तो नहीं चाहिए ना हमें। बिल्कुल जनाब, और ईद उल अज़हा का दिन हो और मटन कढ़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखें ये सब चीज़ें यहाँ बन रही हैं। इसी के साथ ही मैं अपने गेस्ट के पास चलती हूँ। बिल्कुल। वजह आपसे फिर मुलाकात होगी। खाना तैयार कर लें जब तक आप। जी जनाब, तो खाना ऐसी चीज़ है कि अगर किसी का मूड ख़राब है, किसी को गुस्सा आ रहा है, या घर में किसी से लड़ाई हो गई है, तो खाने का नाम सुनते ही, और अच्छा खाना तो मूड बिल्कुल चेंज कर देता है। इसी के साथ ही सारा से पूछती हूँ कि आपकी पसंद की कोई डिश बताएं मुझे। मैं मोस्टली मैं मटन नहीं खाती हूँ और मुझे बीफ भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वाइट मीट में फ़िश और इसके अलावा बिरयानी में चिकन बिरयानी मुझे अच्छा, तो ईद पे क्या करती हैं? चिकन ही खाती हैं? हाँ, मैं सही नहीं खा है, सकती है सारी ज़बरदस्त। चीज़ें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन नहीं भाई, हम तो बारबेक्यू का पूरा मज़ा लेते हैं, क्योंकि ईद है और कुछ थोड़ा बहुत चटपटा अच्छा सा ना खाया जाए। क्यों इमरान, बताओ? आप तो डाइट चल रही है, आप कैसे कहेंगी? बारबेक्यू तो खा सकते हैं ना, नहीं, सुनो नहीं। ना। आप ऐसे किया करें, मैं बस खा लिया। ईद पर कोई डाइट नहीं होती। हाँ, ईद पर कोई डाइट नहीं होती। कि ये डॉक्टर से मना कि ईद पे नहीं कोई डाइट वाइट नहीं करना। डॉक्टर्स तो डाइट के लिए ही मना करते हैं। डाइट के लिए तो मना नहीं करते, लेकिन हाँ, डाइट का मतलब जो है वो आजकल लोग हाँ। समझते हैं कि भूखा भूखा रहना है, रहना ऐसा है। कुछ नहीं है। हेल्दी खाना हेल्दी ज़रूरी है। खाना खाना है, भूखा नहीं रहना। तो हेल्दी खाना, बारबेक्यू इज़ अ हेल्दी खाना। हेल्दी क्या, ईंट पे रोटी लगा के खाती हूँ। कैसे हेल्दी? रिजा बताएंगी, रिजा आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन अगर ज़्यादा मुझे बिरयानी पसंद है, मटन कढ़ाई, कबाब, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, जो स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा मुझे पसंद है। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि घर में जब जानवर आता है, कुर्बान होता है, तो उसको आसानी से देख लेती हैं या मुश्किल होता है फेस करना, देखना नहीं देख पाती, क्या करती हैं? नहीं, पहले ही होता था, नहीं देख पाती थी। अब तो ज़ाहिरी बात है, करना पड़ता है, संभालना पड़ता है और गोश्त सब बांटना पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये जो है अब ड्रामे चलते नहीं है। अब सब करना पड़ता है। अब मैं बहादुर हूँ। ठीक है। और क्या अच्छा बना लेती हो? घर वाले क्या फरमाइश करते हैं? फरमाइश जो करते हैं वो मैं बनाती नहीं, मैं अपनी मर्जी से बनाती, ये जो भी- मेरा दिल चाहता है। ये भी अच्छा है। वैसे किसी किसी की आदत होती है ना, आप उनको फरमाइश करो तो वो उतना अच्छा बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनका दिल हाँ। नहीं चाह रहा होगा। तो ऐसे ही हाँ, तुम्हारे जो साथ? मेरा दिल चाहता है मैं वो बनाती हूँ। बस ठीक है, फिर वो सही कह रहा है, पागल बनाती हो। अच्छा रिजा, मुझे आप कुछ बताएं अपने काम के हवाले से कि किस तरह से सिस्टम को चलाती हैं और क्या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं आपको? डिफ़िकल्टीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम इतना बेहतर हो गया हुआ है, हर कोई अपने काम को समझ गया है। माइनर इश्यूज़ हर जगह होते हैं, वो इश्यूज़ होते हैं उसको फ़ौरन रिज़ॉल्व कर लिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है कि अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी ओवरऑल जो हमारे लिए है मैटर करती है वो है लोगों का सुकून, बिल्कुल। क्योंकि लोग यहाँ पे आते ही इसलिए हमारे पूरे पाकिस्तान में हालात जिस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप कभी भी रात के 3 बजे भी आएंगे, आपको लोग वॉक करते हुए नज़र आएंगे।
होती है? नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी आते कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चे हमारे रात के काफ़ी, अब जैसे वेकेशंस हुई हुई हैं तो बच्चे बाहर खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। लोग बाहर अपने घरों के बाहर सुकून के लिए यानी कि बैठे हुए होंगे, आपको इजी होते हुए नज़र आएंगे। पार्क्स में लोग वॉक कर रहे होंगे। नहीं तो हमारे जिस तरह कराची हो गया या बाकी किसी भी शहर में आप पार्क्स में इस तरह से नॉर्मली नहीं मुझे बैठ तो सबसे सकते। आप ज़्यादा डर नॉर्मली तब आप लगता सामने से है आपकी स्नैचिंग हो जब जाती मैं है। चल रही हूँ और फोन हाथ में हो और बिल्कुल। कहीं से वो बाइक वाला निकल जाए तो आप वैसे डर जाते अब हो। वो फोन लेके चला जाएगा तो उनके यहाँ ऐसे पे लेते जैसे लगता है उनके उधार लिया हुआ ले रहे हैं। बस, और एक बार वो आपके पास आ गया देन तो फिर आपको डू और डाई, फिर तो आपको देना और है। अगर छोटा मोबाइल निकल जाए वो थप्पड़ भी मारते हैं कि भाई ये क्यों रखा हुआ है। हाँ, थप्पड़ मार देते हैं कि भाई दूसरा मोबाइल दो। तो भाई कहाँ से ला, मोबाइल की दुकान पे जॉब थोड़ी करते हैं भाई, जो है वही ले लो भाई। अच्छा मुझे सोनिया ये बताएं कि आप ईद उल अज़हा को ज़्यादा एंजॉय करती हैं या ईद उल फितर को? ईद उल फितर को ऐसा क्यों? इस पर इसमें बहुत shopping काम ज़्यादा करना, होती है, shopping काम ज़्यादा बहुत करना पड़ता है। हाँ, इसमें इस पर- शॉपिंग की तरफ इतना होता नहीं, बोलते हैं जानवरों की ईद। तो आपकी ईद नहीं होती? नहीं, ईद तो डेफिनेटली होती है क्योंकि हमारा एक मजहबी त्यौहार है, डेफिनेटली उसको सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन काम बहुत करना पड़ता है। वो आप जब ईद उल फितर होती है उसमें आपने तैयार घूमने चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ पर काम वाला ज़्यादा, क्योंकि दावतें होती हैं तो खाना बनाओ और ये बिल्कुल, सब, बिल्कुल। ये बहुत काम हो जाता है। ठीक है सर, मुझे आप ये बताएं कि आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा मजहबी त्यौहार है और हमें ये अच्छी नीयत के साथ इसको जो है वो मनाना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मैंने क्या कहना है, मतलब रब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कुरान पाक में कि ये जो जानवर हम कुर्बानी करते हैं इसका खून या गोश्त, इससे रब को कोई सरोकार नहीं बिल्कुल। है। रब तक आपका जो तकवा है, आपकी जो नीयत है वो पहुंचती है बिल्कुल। कि इसके पीछे आपकी नीयत क्या है। ठीक है, अब उस नीयत को अगर देखा जाए तो फिर देखें हमारे मुआशरे में बिल्कुल आपने सही कहा कि दिखावा बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा हो गया। और फिर दिखावे से जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ना, वो रिज़्क़ हलाल नहीं कमाते। बहुत सारे लोग देखें, रिश्वतें आम है यहाँ पे, बदयानती आम है, ठीक है, और उस कमाई से हम कहते हैं कि नहीं हम कुर्बानी करेंगे, ठीक है, तो वो उस कुर्बानी से रब को कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, अगर उसके पीछे आपकी नीयत, आपका तकवा नहीं है तो उस कुर्बानी का वो रायका है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के फेस्टिवल में अगर हम कुर्बानी के लिए कोई जानवर ख़रीदें वो रिज़्क़ हलाल से हो, बिल्कुल। वो हमारी रिज़्क़ हलाल की कमाई से हो, उसके पीछे जो जज्बा है वो हो, उसमें अख़ुवत, उसमें भाईचारा, उसमें जिस तरह मैंने कहा कि जो शेयर उसमें है गुरबा का, जो मसाकीन का शेयर है वो उन तक जाना चाहिए, रिश्तेदारों का एक शेयर होता है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है, तो ये जज्बा पीछे होना चाहिए। तो फिर तो कुर्बानी का मज़ा है। अगर ये जज्बा पीछे नहीं है तो फिर कुर्बानी शख्स कर लेता है लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही जी, है। जी। और अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें हुक्म दिया है कि जो हम कुर्बानी करते हैं उसके 3 हिस्से होने चाहिए, तो वो करने हैं आपको बराबर, ताकि आप उनको तकसीम कर सकें, जो ज़रूरतमंद हैं, फिर रिश्तेदारों को बेच सकें और आप खुद भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आपने खुद ही खाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जी इमरान, तो आपकी तरफ आते हैं, मुझे लग रहा है कि भूख बहुत लग रही है आपको खुशबू से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सबसे नॉर्मल सवाल करती है, मेरी तरफ जब आती हंसने लग जाती, क्यों भाई? अच्छी बात है ना। अगर मैं हंस रही हूँ तो गुस्सा तो नहीं आ रहा ना आपको देख के? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुम उधर खड़ी रही, भूख लग रही है मुझे। अब वही तो मैं कह रही हूँ, अब आपकी शक्ल से मुझे लग रहा है कि आपको भूख लगना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी थोड़ी सी। सर भी मेरे साथ है, देखें सर भी ऐसे मुस्कुराए, सर को भी लगा है कि थोड़ा सा अच्छा, बारबेक्यू होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन पक तो जाने देना। जी, ऐसा जी, तो जी। नहीं है ना, कच्चा कैसे खाएंगे? खा लेंगे कच्चा? नहीं नहीं नहीं, कच्चा वजिया को भी टाइम है, वो बता देंगे जब बन जाएगा ना, तो नाजरीन को भी दिखाना है वैसे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो इमरान मुझे ये बताएं सवाल तो आपका सवाल ये था वैसे कि ईद, मुझे बताएं कि ईद उल अज़हा जो हम मनाते हैं उसमें आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं या ईद उल फितर में, और क्यों? नहीं, लड़कियों का तो शॉपिंग का और वो सब, जैसे सोनिया ने बताया। जी, जी। अब आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। देखिए, ईद उल फितर इसलिए ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि रमज़ान सबसे मुबारक महीना, बिल्कुल। रमज़ान का
कि खुश नसीब है अल्लाह ताला ने हमें हमेशा रमज़ान का महीना मिल रहा है जब तक ज़िंदा है, क्योंकि अगले साल का पता नहीं है किसी को भी। तो ईद उल फितर इसलिए रमज़ान सबसे पहली चीज़। दूसरा ये कि उसमें इंजॉय बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सोनिया ने कहा कि बकरा ईद पर ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है आपको जानवर लाने पड़ते हैं, कुर्बानी करनी पड़ती है, फिर गोश्त बांटना, वो फिर तो सारी फिर चीज़ें लड़कियों करना। वाले काम बता रही थी ना, नहीं उसको मैं तो लड़कों वाले बता रहा हूँ ना, वो कसाई थोड़ी है, वो गोश्त थोड़ी लेकिन खाएगी। मुझे तो लगता है लड़के तो एंजॉय करते हैं, नहीं, नहीं, बाहर उनका जाते काम जानते ज़्यादा हैं। होता हमारा है। काम ज़्यादा होता है लेकिन भाई। फिर कुर्बानी कुर्बानी तक का काम हैं, इनका होता है। बाहर मंडी जाना यकीन करें है। ईद के कपड़े कई दफ़ा तो कपड़े ही अजीब से हो जाते हैं हमारे घर पे भी यूँ आते हैं हम लोग, आधे यूँ हुए होते कहीं हैं। पे कपड़े वो वाले नए तो पहनते कब हैं? नहीं देखिए अक्सर लोग होते हैं ना ईद की नमाज़ पढ़ कर आए, हाँ। कपड़े चेंज किए, और अक्सर ये होता है कि कुर्ता वही पहना होता है, भूल जाता है ना बंदा, छुरी काट दो वो एक ही हो गया, नवा सूट गया। तो ये भी बड़ा टेंशन होती है, और नया सूट पहन के बंदे को थोड़ा बच के चलना पड़ता है। बिल्कुल कोई ऐसे बाइक ही। वाला गुजर के सारे कपड़े आपके नए हो जाते हैं दोबारा। अच्छा, तो जी। बाइक वालों के पास क्यों चलते हैं आप? नहीं कई जगह ऐसी जगह आ जाती है ना जब पानी जमा होता है, क्या करें उसको, अच्छा। थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता और है। तो आप- सफाई का भी तो ख्याल नहीं रखते ना इस चीज़ पर, कुर्बानी की और सब बिल्कुल। आलाइशें वहीं पर, अरे ये हाँ, थोड़ा ये सा चीज़ लोगों को सबसे ख्याल पहले ये भी रखना आप चाहिए कि प्लीज़ ये एक साथ-साथ मैसेज दें कि अगर ये कोई भी तो चीज़ हो। बिल्कुल मैं जी, जी, जी। हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, लास्ट टाइम भी जब किया था, लास्ट ईयर भी, तब भी मैंने यही मैसेज दिया था कि जो अपने आसपास आप देखें कि कुर्बानी करते तो सफाई का भी ख्याल रखें, बिल्कुल ज़रूरी। क्योंकि आप तो कुर्बानी कर रहे हैं और आपकी कुर्बानी से अगर किसी दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है, सफाई नहीं हो रही, तो आप सोचें ना कि फिर अल्लाह की बारगाह में आपकी कुर्बानी किस तरह से कबूल होगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है बिल्कुल जो ऐसे। इमरान ने बताया। गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये हमारे सिटी में हमने क्या किया कि हमने एक बहुत बड़ा गड़ा खोदते हैं। जब भी ये ईद आती है एक बड़ा गड़ा खोदते हैं हम, ठीक है। फिर सारी आलाइशें जमा करते हैं, एक गाड़ी हमारी जमा करती है और फिर उस गड़े पर डाल के उसके ऊपर मट्टी डाल के उसको दफन कर देते हैं। तो ये और रोज यही का तरीका रोज है। काम ठीक होता है इसके जी। ऊपर, लाइक ईद के पहले दिन का जी सफाई जी, ये उसी तो दिन- पूरा प्रॉपर एक। और अब यहाँ पे सारे एनिमल्स आपको एक जगह नजर आए मैंने होंगे। देखे आते हुए। वो एनिमल वो एक जगह है जहाँ अच्छा। यहाँ किसी गली में किसी घर में कोई एनिमल नहीं है। रखना मना है, अच्छा। नहीं ज़िबा कर सकते अच्छा, हैं। हमने तो वो उसकी इतने सारे जानवर थे, मुझे लगा मंडी लगी हुई है, बट फिर मुझे नहीं किसी ने नहीं, वो हमने एक बताया। जगह बनाई और है। इसने रेड भी कर लिया था देखें, सर। इसी गवर्नमेंट को है ना, वो बड़ा सर इसने रेड भी कर लिया था एक दो लोगों से, रेड भी किया था। यही डिसिप्लिन है ना, यहीं पे तो गवर्नमेंट आती है ना, ठीक रेड है। तो नहीं किया था। वो गड़ा जरूर खोद रही है आवाम के लिए, लेकिन वो महंगाई का नहीं नहीं है। सोनिया उसमें मैम, इन्होंने हमें जो एक- अभी बात की थी उधर जाके मैंने उनसे रेड भी कर लिए, किया था और जब उन्होंने इमरान। पैसे मांगे कहती पैसे घर बुलाई हूँ। नहीं, रेट नहीं किया था वो। एक्चुअली मुझे ये लगा कि मंडी लगी हुई है और वैसे मैं जा नहीं सकती, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आए तो मैं देख लूँ माहौल, तो मैं और इसलिए वहाँ वहाँ पे चली। भी सर इन्होंने यूज करके सेल्फी बनाई थी नहीं, मंडी भी है, इसी की बैक अच्छा। साइड पे हमारा अपना जो है। ये सारे जो जानवर यहाँ आपको नज़र आए हैं, इसमें मैक्सिमम हमने इनकी ब्रीडिंग खुद की है। अच्छा, आप लोग का कैटल जी फार्म जी, भी है? हमारा That's अपना great. कैटल फार्म है, और ये लोगों की सहूलत के लिए। और वो जानवर यहाँ पे आपको सेहतमंद जानवर मिलेंगे। बाहर क्या होता है कि उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जानवरों medicines को, काफ़ी उनको आई हैं फिर ऐसी फीड दी जाती है जिसमें उनका वजन बढ़ जाता है, फूल बीमारियां जाते भी हैं हो वो, जाती हैं sometimes लेकिन जानवरों उनका में। गोश्त मुजरे सेहत होता है। अब 2 नंबरी तो हर जगह है ना, तो ये यहाँ पे तो चूंकि बाहर से किसी को खालिस- जानवर लेना हो तो आपके यहाँ से आके बिल्कुल ले सकते हैं। हमने जो है वो सोशल मीडिया पे भी ओके। हमने ऑनलाइन भी सेल किए हैं, वाओ, और जबरदस्त। हमारा होम डिलीवरी का सिस्टम है। ठीक है। मतलब आपको सिर्फ पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देना, तस्वीर देख के जानवर आपके घर पहुंच जाएगा। वाओ, तो ये कराची तो- में कई जानवर हमने घरों में भिजवाए हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही जबरदस्त। तो ये एक और और चीज़- सस्ते, और सस्ते, मार्केट से सस्ते, ठीक है। ठीक है। ये मुझ जैसे कामचोरों के लिए अच्छा, जो मंडी वंडी जाने के लिए तो भागते आपको हैं। क्यों जाने की जरूरत पड़ती है? आप जाती दिल हैं चाहता है वैसे? कभी अच्छा, जाने का। दिल चाहता है। हाँ, दिल चाहता है। आजकल तो हालात ही नहीं है मंडी जाने वाले, इतनी बिल्कुल वारदातें नहीं है। हो रही बिल्कुल हैं, सही सही कह रहे हैं ठीक सर, है। बिल्कुल ऐसे। वारदातें तो हर जगह कोई ही ना हो रही हैं, कोई- घर के वो नीचे तो पूरे शहर में मोबाइल हमारे चला हो रही है, और वारदात के हमारे बैंकों से आप निकल रहे हैं पैसा और लेके, आपके पीछे ATM से लोग निकले, आज आपके भी पैसे गए। कराची में जो है खबरें आई हैं कि कई लोग लुटे हैं। मैं तो ATM जाती हूँ, वहाँ भी डर जाती हूँ कोई हाँ, आना बिल्कुल चाहे। डरना लेकिन चाहिए। इतनी डर गई थी, इसने शादी कार्ड डाल दिया था एटीएम की जगह। कहती पैसे ही नहीं निकल रहे, 4 घंटे ऐसा खड़ी नहीं रही थी किया था, सर, पता है। 4 घंटे खड़ी रही। जब अच्छा, मैनेजर आया अच्छा, उसने मैं बोला ये सच- तो शादी कार्ड है, आप वैसे मैं ATM सच कार्ड है। बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। शादी कार्ड तो नहीं, लेकिन ATM उल्टा डाल दिया था टेंशन की, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरा ATM खराब है मशीन। फिर पता चला कि मैंने उसको सही इंसर्ट नहीं किया था। थैंक यू थैंक यू। तो सर यहाँ पर जिस तरह सफाई का निज़ाम है, तो हमारी गवर्नमेंट को इतना टाइम क्यों लगता है? आपको पता है कि कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1-1 हफ्ते तक वो गंदगी जो है वो रहती है।
देखिए सारी चीज़ें मिसमैनेज है ना, ये हो सकता है देखें वारदातें दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन जब चोर को डर हो के मैं पकड़ा जाऊंगा, अब यहाँ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हर जगह कैमरा लगा, इस वक्त भी हमें मॉनिटर किया जा रहा है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है एक और चेक एंड जगह, बैलेंस जरूरी है। ठीक है। हाँ, तो कोई भी जो बेज़ाब्तगी होगी वो हम पकड़ लेते हैं। मॉनिटरिंग ये शहर में भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हर शहर में कैमरे लग सकते हैं, हर जगह चोर पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब पकड़ने वाले ही चोर बने हुए हो तो कुछ नहीं तो हो फिर कौन पकड़े? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है चीज बनी हुई है कि जब जब रिकॉर्ड होता है उनके पास। हाँ, हाँ स्नैचिंग कहाँ होती ठीक है है। जहाँ पे नहीं, मोबाइल नहीं, पास खड़ी snatching होती है उससे थोड़ी देर वहाँ पर ही होती है। हाँ, मेरे साथ exactly, ऐसा हो हाँ, ये चुका होता है। मुझे किसी ने ये बताया निज़ाम कि वो तो है, ये मिले हुए होते बदकिस्मती हैं। है हमारी, नहीं क्या मेरे कहें? साथ भी हुआ, ऐसा ही हुआ उनको कि पता थोड़ा ही होता है आगे सब मोबाइल कुछ। खड़ी है और बाइक राइडर्स से उन्होंने बैग स्नैच मोबाइल लिया और वहाँ जाके पुलिस तुम वालों को जाके लेके उनको निकल गए। 500 रुपया दे देती ना, तुम्हारा मोबाइल वापस बस कर देते। जनाब, तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं, दिल तो नहीं करता लेकिन क्या करें, बीच बीच में ये ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। ऑलराइट जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और कमांडर सिटी में हम मौजूद है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, शेफ़ वजीर हमारे किचन में मौजूद हैं और खाना भी थोड़ी देर में बनने ही वाला है। इसी के साथ ही जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सेगमेंट होने वाला है गेम से रिलेटेड, बूझो तो जाने, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं और हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनको भी थोड़ा सा समझा दूं कि गेम किस तरह का है। मेरे हाथ में कुछ चिट्स मौजूद हैं जिसमें हमारे पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, एक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये चिट मैं 1 बाय 1 सबको दूंगी और चिट पे जिसका ना चीटिंग किसी को नहीं करनी है, ठीक है? तो मैं चिट जिसको दूंगी उसने नाम सिर्फ देखना है, देखने के बाद उसको एक्ट करके बताना है और जो गैस कर लेगा नाम, उसको नाम बोलना नहीं है, लाइक ठीक है ना, मुझे बता आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे पता है, तो इस तरह से बोलेंगे आपको पॉइंट मिलेगा उसका। मतलब तुमने मुझे चिट दी और मुझे वो पढ़ लेना है, हाँ, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद चिट को छुपा देना है, वो नाम कोई देखे ना। नहीं, और चीटिंग आपने नहीं सारा करनी वो है, बताना सबसे है। पहले तो चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा। उसके बाद फिर वो जो नाम आएगा उसके हवाले से आप कुछ भी बता सकती हैं, ठीक है, act हिंट्स कर देने सकती हैं, हैं। ठीक है। हाँ, और आप लोगों को गैस करना है। जी, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया, आपसे स्टार्ट करना है हाँ क्या? बिल्कुल, फिर रहने देना, उधर से इधर से करें। उधर से कर ले। उनको समझ आ गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। लेडीज फर्स्ट, उधर से करें। लेडीज फर्स्ट, चलें ठीक है। पर्ची हाँ। सिस्टम आ गया ना, देखें आपके भी यहाँ पे हम पर्ची सिस्टम पर्ची ले सिस्टम। पाकिस्तानी नहीं सुधरेंगे। पर्ची सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ये सोनिया की तरफ सबसे पहले। चलें अब देखते हैं सोनिया क्या करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई इजी हो। मुझे थोड़ी नहीं सी पता बात ये है। है कौन। ओह माय इसको गॉड, बताओ, आप स्टार करके दिखाओ, हमें भी बताओ। इसको मुझे थोड़ी ही सबको नहीं पता ये बताना। कौन है। आप सबसे पूछो ना, बताओ, इशारा करो, बताओ। अच्छा, कोई क्रिकेटर है, हम्म, ठीक है। अब नाम पढ़ लिया ना आपने? हाँ नाम है। मुझे अभी ऑप्शन दो ना बस। थोड़े से। ऑप्शन मुझे ऐसे बारे थोड़ी में दे पता ही सकते नहीं हैं। अच्छा ये बताएं कि वो बैट्समैन है या बॉलर है? नो क्लू, नो आइडिया। खान है कोई? खान है, हाँ। मुझे पता चल गया। शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, सर आप बताएं। शाहिद इमरान खान। क्रिकेटर, क्रिकेटर, अब वो तो अभी- एक्स हो गया ना, अब तो वो खान साहब हो गए। शाहिद अफरीदी बोल तो रहा हूँ। नहीं, अपना शाहिद अफरीदी, खान किसके साथ लगता है? क्रिकेटर है वो। आजम खान। आजम खान। एग्जैक्टली। तो आजम ये खान। शी इज द विनर। खेलते कैसे हैं आजम खान? नहीं खेलता अच्छा है, मगर जब से पाकिस्तानी टीम में आया, एक दफा परफॉर्मेंस नहीं दी इसने। पीएसएल बहुत तो अच्छा फिर खेला। कहाँ, घर पे खेलते हैं? अल्लाह अकबर, फिर इसको बाकी पर्ची- अच्छा नहीं ये बना। तो पर्ची पे ही वैसे आया था। हाँ सर, आजकल वही जाहिर सी बात है, पर्ची पर्ची सिस्टम। सिस्टम हो गया ना। आजकल तो सारे लोग हमारे जो क्रिकेट के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मुझे सब लगता है कि घर पे ही खेलते हैं वो। आप यकीन करें कि मोइन खान बेचारा इतना बदनाम नहीं हो जितना जो अभी हुआ है अपने बेटे की वजह से। यकीन करें, वाकई सीरियस बात है। आप चाहे आप इंस्टाग्राम उठा लें, फेसबुक उठा लें, जहाँ जहाँ ये आजम खान की पिक्चर है, एक तो तस्वीर ऐसा लगता है नकली बना हुआ है आजम खान, यूं है, यूं करके फिर यूं है। आप देखो तो सही इसको। चलिए अब वो कुछ ठीक है, परफॉर्म करे तो हमें उनके बारे में ठीक बता है, ठीक है, दियो। टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि अब आगे डॉक्टर ने बोला बढ़ते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर ने नहीं बोला, फिर टाइम खत्म हो जाएगा तो गेम कैसे चले दूसरी finish पर्ची दे, सर होगी? को दे, सर को, सर को, सर पहचानेंगे। अब सर आपने सबसे पूछेंगे। चीटिंग नहीं करी इमरान। पहचानना तो किसी और ने है। चलो वहाँ देखो इमरान, कैमरे की तरफ, हाय। ओहो। कैसे आप लोग ठीक हैं? जी सर बताएं हाँ इशारा। जी, क्या हिंट दूं? जी ये तो पुराना क्रिकेटर। क्रिकेटर है। जी जी। खान चलो है ये भी। पहचाने।
हाँ कह सकते हैं। शाहिद खान आफरीदी। यस। लो पहला ये लो। बहुत जल्दी इन्होंने पूछ लिया। पहले ही बोल दिया भाई आपने जबरदस्त। कह दिया ना पुराना है तो पहचान लिया। पुराने तो और भी वैसे बहुत तो हैं। वैसे तो पुराने ये तो क्रिकेटर्स को कितने जानती ही नहीं थी और अब देखो नहीं, जो खेलते थे उनको जानती है, जो खेलते नहीं उनको मैं क्या जानूँ, सही। क्यों अपने अपने जानूँ। मार्क्स खुद याद रखने, एक आपका एक आपका है। चले जी। ओके डन हो अब पर्ची दे, तीसरी पर्ची थे। कहीं राशन की पर्ची तो नहीं उठा ली तुमने? गया। सिर्फ पास कीजिएगा प्लीज। ओके अब चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी, कैमरा सबके ऊपर है। देखें, ये क्रिकेटर हैं एक और स्टार हैं। बताएं पुराने या नए हैं? नया। नए को मैं नहीं जानती। तो शनाख्ती कार्ड दिखाऊं आपको? बाबर आजम। यार इसके क्या जबरदस्त guess भाई। लग ये रहे हैं? मेरी दाग में कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, ये पता करे भाई ये किसी क्रिकेटर की फैमिली में से है। ये सिर्फ हमें झूठ बोल रही है कि हमें नहीं जानती। तुक्का एक एक लगा रही बंदे है। का नाम जानती है सर नहीं, ये। बाबर ने कभी कभी परफॉर्म किया है ना, तो इस वजह से जानती नहीं, हूँ। मुझे आजम लगता खान है मुझे कि- नहीं पता। आप अखबार तो नहीं बेचते? सोच रही हूँ ये बेच लूँ तो अब। आप अच्छा मुझे ये बताओ सारा रह गई है ना? जी सारा रह गई। ओके। सारा तुम रह गई हो। ये लो। सोनिया पास करें प्लीज। सोनिया पर्ची भारी तो नहीं ख्याल से? ओह बहुत भारी। पर्ची से भारी नाम लग रहा है। उधर कर लो, इधर की तरफ। सोनिया के 2 पॉइंट्स है राइट? ओके कितनी खुश हो अब रही पॉइंट ले लो, है। यस। मेहनत कर लो। कौन है? अच्छा, ये जो क्रिकेटर है ये बैट्समैन है या बॉलर है मुझे नहीं पता, लेकिन वो धोखा नहीं देगा। सरफराज सरफराज अहमद। ओह चलो वही सर को नंबर चला गया। अभी ये बिल्कुल, खेल रहा बिल्कुल, है, ये खेल रहा है अभी। जी यस। नहीं धोखा अभी तो इसने दे दिया। नहीं, अभी कहाँ ये खेल बेचारा तो अभी बस इसकी भी पर्ची निकल आई है। इतना वो है मशहूर है और देखो जरा पता नहीं है। और ये गिरी कमर्शियल So, उसको जनाब- बेचारे ने किया नहीं अभी तक कोई। हाँ, उससे कौन सा कमर्शियल उसको किया? दूसरे कमर्शियल ही नहीं किया एक भी। तुम गलत उसको बेटा मिला ही किसी नहीं। और को देख कर सरफराज बना दो। पता नहीं सरफराज किसको लेती हो तुम भाई? तुम्हारे इलाके में तो ये नहीं बाबर लोग। आजम को कहती है। वो ये थोड़ी था भाई, ओके, क्या हो अब गया? और ओह, बातें बाद में होंगी। ये जी। प्रोग्राम जो है हम लोग का क्रिकेटर वाला जो था वो अभी ख़त्म हो गया है। अब शुक्र आपको है। एक ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर का 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट सारा का है और सोनिया के 2 पॉइंट्स है। सोनिया लीड कर रही हैं। ब्रेक के बाद आगे देखते हैं कि कौन जीतता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी गेम खेल रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोनिया लीड कर रही हैं। आगे देखते हैं कि अब कौन जीतने वाला है। सोनिया ही जीतेंगी कि कोई है जो उनको बीट कर सकता है। तो अब मेरे पास कुछ चिट्स मौजूद हैं जिनमें कुछ एक्टर्स के नाम हैं। तो क्रिकेटर्स का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। रिजा कोई भी इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल है। इंटरेस्टिंग नहीं बिल्कुल देखती। भी नहीं बहुत अच्छी बात है, टाइम वेस्ट करना भी नहीं हाँ, चाहिए। जो जा जा के पड़ता देख है, रहे हैं ना, देखते पूरा दिन बैठते हैं फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कुछ किया ही नहीं, कुछ खेला ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए अब तो। इमरान आप क्या कहते हैं? जी जी, बस क्या करें, क्रिकेट से लगाओ, इतना खुद भी खेलते हैं ना, अच्छा तो ठीक इसीलिए है। क्या करें, जब भी मैच हो देखना तो पड़ता है, क्या तो करें। अपना मैच देख लिया करो, उनको जरूर देखना है। अपना मैच तो खेल रहे होते हैं, कैसे देखेंगे? रिकॉर्डिंग जो नहीं होती तुम लोग के रिकॉर्डिंग्स matches की, होती हैं जी। तो बस वो देखा करो। जी तो गेम की तरफ चले, हो गया आप नहीं दोनों रहने का? दे, हम लोग पहले डिस्कस कर लें। अच्छा क्या कह रही थी आप? ठीक है, आप बाद डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद प्रोग्राम चलो जब जी। खत्म नहीं, हो नहीं, आप जाएगा ना, continue करें। सोनिया चलो जी। वो तो चाहती है कि मैं जीत जाऊं, पता है वो नहीं चाहती नहीं है। भाई, पर्ची लाओ तो पर्ची। चले सोनिया, ये ले। ठीक है। अब देखते हैं कौन गैस करता है। बिल्ली बिल्ली? एक्ट्रेस है। महविश हयात। ये सारा बिल्ली जीत गए क्यों? भाई। बिल्ली क्यों? गाना इसका मशहूर होता ना, बिल्ली बिल्ली से तो पहचान में आई थी ओके मैं शायद। ओके ओके ओके, वाह जबरदस्त। नाम तो मालूम अफराद फिल्म के अंदर से गाना गया था, आइटम सॉन्ग था बिल्ली। ठीक है, ठीक है। जिसे तो सारा edit के भी 2 पॉइंट्स हो गए। जी जी, हमने भी पहचान ओके। लिया था, ये ले, मगर आपकी कोई बात नहीं, सारा ने हम पर्ची फौरन, नहीं सारा ने लेते। सांस भी नहीं लेने दिया ना, उसे फौरन बोल और मैंने दिया। उसको हिंट कितना अच्छा दिया। ऑफ कोर्स। इमरान, जी थैंक यू। ये कुछ नहीं करती, कमांडर सिटी की बिल्लियां हैं, बहुत सिर्फ तंग शरीफ कर हैं। दी है ना सर, कुछ नहीं करती ना। फ्रेंडली हैं। ओके, सो अच्छा देखिए, हमारी इंडस्ट्री की बहुत मशहूर, सब बड़ी बहुत famous- मशहूर ही हैं। नहीं, बड़ी फेमस अच्छी परफॉर्मर पुरानी एक्टर्स में से ये है। Okay. तकरीबन 90s की बात की है, ठीक है, मगर अभी भी 2014-15 तक काम किया उन्होंने, ठीक है। और अभी फिर बीच में आई थी, शो स्टार्ट किया था एज होस्ट, हम्म, और बहुत अच्छी एक्टर परफॉर्मर रही हैं। पाकिस्तानी फिल्म स्टार भी हैं, फिल्म स्टार ही हैं। ओके, फिल्म स्टार। रीमा रीमा जी। इसके तुक्के बहुत मैं तुम्हें मजे बता दूं, के। सोबिया जैन भाई ने इन्हें मैसेज किए सारे, है ना? सही है ना? जैन मैंने सारे इनको चीटिंग मैसेज हुई है, जैन को भी मेरे को जैन बुलाते में हैं, मिल पूछते बस हैं। बाद में ये प्रोग्राम के हुई बाद है जैन ना? मेरे को नहीं। कैसे पता हाँ। चला?
कैसे पता चला? इसने जहन बस ने सब इसने बता मान दिया भी पहले। लिया। जैन भाई से हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। नहीं, रीमा जी कर रही थी ना अभी रीमा जी, होस्ट। बिल्कुल। हाँ, चलिए host सर, आपके लिए सर। इट्स मेरे योर लिए? टर्न जी। सर ये 3 टाइम सुबह अब दोपहर ये शाम। जो आप है इमरान, कैमरा आपके ऊपर है, पता है आपको? जी जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम है भाई। चले। एक्टर हैं, मेल फीमेल? मेरे अच्छे दोस्त हैं, ओके। जावेद शेख से ताल्लुक़ है इनका। मेरा सब्ज़ा। मैंने पहले बोला, मैंने बोला। तो आपका एक पॉइंट था, राइट? 2 हो गए ना? अब 2 हो गए। ये Yes, कूलर ठीक है। आपका हुआ? 2-2 ओके, ये वाह वाला। जबरदस्त। अच्छा, तो अब सारा को दे दो। सारा। सारा? ये लो बहुत पूरा। सारा। थैंक यू। चलो बी अलर्ट। हाँ अलर्ट करंट लगाने लगी हमें। नहीं, सबसे पहले ये मेल है, अच्छा। डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर तो नहीं है, गलत। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं है। और ये सबके साथ हैं। नहीं नहीं, ये मुझे बताओ कि अभी के हैं पुराने ने, हाँ, ये बताओ ना। मिडिल में आएगा ना ये। मिडिल में तो कोई और आता है, क्या हो गया? नहीं नहीं, पुराने हैं जो बात मिडिल में सुनो। दो आते हैं इमरान मैं बताती हूँ। ये- पुराने जो अभी तक एज एन एक्टर काम करते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसा कह सकते हैं। You मेरे know, माने पास जास। तुम हो के नहीं, वो क्या है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। Yes. बेटा, that's my नहीं point, नहीं नहीं, that's आपने कहा मेरे my पास तुम point. हो के, मैंने मुझे बोल दिया नाम नहीं हुमायूं याद सईद। आ रहा था। नहीं जी, नाम मैंने उन्होंने नहीं लिया नाम ना, मैंने एक लिया। बात है, मैं हिंट देखिए, मैंने दिया। बेशक हिंट दिया, नाम तो मैंने लिया ना। चीटिंग, चीटिंग, वही चीटिंग। फैसला कोई बात क्या? नहीं, मेरे 6 पॉइंट हो गए। 6 कैसे हो गए? अच्छा 3 सॉरी 3 हो गए, तुम सच तीन हो बोलो। बेटा मैं आगे फिर बिल्कुल। बता दूंगी। जी, अम्मी कौन रहता है? रिजा। ये डायरेक्टर नहीं, रिजा, प्रोड्यूसर है। आप अच्छा, को किससे बहुत नहीं आसान रखते? समझ आ रही हूँ, डायरेक्टर कुछ नहीं दूं ताकि आप कुछ कर लें रिजा। दिखाएं दो। इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं नहीं, ये इसलिए थोड़े थोड़ा बहुत ये सा तो देख लिया करें, इंटरेस्ट तो नहीं होता कभी कभी आपको सब किसी बेचारे किसी- आर्टिस्ट आप सबके हर लिए काम फील्ड में तो करते नहीं हैं, होता। अपनी मेहनत। आप लोगों को फीमेल interest एक्ट्रेस नहीं। हैं सुनो। चलो चलो जल्दी से सुन लो। और क्या है? पठान भी हैं। फीमेल नीलम मुनीर। नहीं, माहिरा खान। जैन आपने चीटिंग करवाई है। जैन सबको बड़ा मसला हो रहा है, आपने चीटिंग करवाई है। हाँ ये मुझे ऐसा ही लग रहा है अब है ना? feeling आ अब रही लग है। रहा है, जैन बता अब दिया, चीटिंग मुझे करवाई है। नहीं ये करवाई जो है। जैन भाई है ना, जैन भाई जो शीशे के सामने खड़े के बाल सही कर रहे होते हैं ना, मैं जैन भाई से भी पूछूंगा बाद में। ये मैनेजमेंट जो है बिल्कुल सही नहीं है, चीटिंग हो रही है। वो बाल किसके क्रिकेट सही वाला कर रहे हाल हो रहा है। इमरान That's जैन the भाई सर point. ने कुछ बोला सर। That's the point. यस क्या ऑफ क्या कोर्स। क्या कहा? सर ने कहा वो किसके बाल ठीक कर रहे होते हैं? अच्छा इमरान, क्रिकेट वाला हाल नहीं हो रहा? नहीं क्रिकेट पर्ची पर्ची मुझे तो भी है ना पर्ची बॉस, मैं वही तो सिस्टम कह रहा हूँ। लग रहा देखे है। जैन भाई ने, देखे मेरी बात सुन, हम लोग जब साइड पे थे, जैन मैंने ब्लैक कॉफी कैसे दी, उसमें पर्ची भी थी साथ, ब्लैक कॉफी में पर्ची कैसे हो सकती है? नीचे थी कौन से कप के नीचे थी? अल्लाह यार, मुझसे गलती हो गई, इतनी मैंने सारी नहीं मंगवाई। पर्चियां हैं, उसमें एक पर्ची होती ना, ऑफ इतनी सारी थोड़ी कोर्स। जी होती। जी जी जनाब। बेटा, तो मैं- मुझे ये बताएं कि अब 3 पॉइंट आपके इमरान जी 3 मेरे, और 3 नहीं आपके। 4 हो गए ना मेरे। हुमायूं सईद भी तो बोल दिया, 4 हो गए मेरे। तो कैसे हो गए तुम्हारे 4? तो तुम झूठ बोलो, चीटर। अरे 4 हो गए भाई। 3 गैस है ना कैसे? तुम्हारे? 3 गैस हाँ। हैं, तुम्हारे 3 है हाँ, और चलो 2 सही। सारा मेरे के तो और वैसे सर का ज्यादा, 1 मैंने है। मेरे हाँ, पास चले, अभी चले। मैंने बताया था तुम। जी जी, मेरे पास तुम नहीं, थोड़ा दूर है हम इसके लोग। टाई 4 हो हैं? गया। नहीं 4 नहीं है, 3 ही है। टाई हो गया। नहीं 4 है, हुमायूं सईद बताया ये मैंने। देख रहे हो ना, ये जैन भाई हर जगह आ रहे, मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा, पांचवा भी बताया, मैं नहीं खेल रहा चीटर भाई। हो तुम बहुत बड़े। हाँ, चीटिंग। मैं नहीं खेल रहा। चीटिंग। नहीं cheater। जैन आप चेक कर हाँ। लीजिएगा। नहीं 3 नहीं इनके भाई, हैं, 3 इनके चलो हैं 3 हो गए, आगे चले चले और 2 इनके हैं और सर का 1 है। चले, ओके, तो यहाँ पर एक्टर्स का तो काम हो गया। अब हम क्यों ना थोड़ा सा पॉलिटिशियन की तरफ चले। जाएं। ठीक है, आ जाए आ जाओ जी, जी। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रही है, इमरान से। देखो। आप स्टार्ट करें, चाहे कुछ भी करें। दिखाएं सर। देखिए मैं बता दूं, पानी आता है। सर ने पहले बोला, सर ने बोला, सर ने पहले बोला, आमी बाद में बोला, सर ने पहले ही बोल दिया था। पहले ही बोल दिया था। अच्छा चले, आप ले ले नंबर, कोई बात नहीं। अरे अल्लाह, मेरी दफा तो ऐसे आती है, उधर सार तो आप कुर्बानी। ले लें नंबर। इफ्तार और कुर्बानी का दिन है आज। मेरी कुर्बानी करके आते कौन? मैंने वही बोला ना, पानी आता है, बहुत पानी आता है। अच्छा बहुत जब बारिश आता है तो अच्छा पानी आता आता है, है। जब ज्यादा बिल्कुल बारिश सही। आता है तो ज्यादा आपका पानी। बराबर ओके। से पानी बहुत ज्यादा है। अब ठीक है, अब सर को मैं सर को एक दे। चिट देती हूँ। ये इमरान की जो नजरें है ना, नहीं, मैं ये देखो उधर देख रहा हूँ। हाँ चीटर है ये बहुत बड़ा।
चले, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। हाँ शेख रशीद। मैंने बोल दिया शेख रशीद। ओके, तो सिगार। कितने पॉइंट्स हो गए शेख रशीद का आपके? ये भी होता है और ये भी होता है। इमरान कितने पॉइंट्स हो गए आपके? मेरे 5 हो गए ना। 4। चार हाँ, हो गए सर, तुम्हारे। हाँ, 4 झूठे। आपके 3 ही है। कोई अभी नहीं, कहीं और से हो आवाज आई। जाएगा। 4 हैं। अभी आवाज आई कहीं से 4। ओके 4 हैं। चलें। चलो ठीक है। सोनिया, आसान है ना, मुझे तो इनका पता भी आसान नहीं सुबह पेपर है तुम्हारा? बहुत आसान है वैसे, थोड़ा बहुत तो, इतना भी नहीं पता हो ना तो फिर तो मरियम नवाज। तो 3 कितने इसके भी पॉइंट्स हो गए हुए? भाई। 3 उसके भी हो गए, 3 मेरे हो गए, 4 इसके हो गए। सर के भी 3 हो गए ना। सर के 2। आपके कितने हो गए? 3 है ना मेरे। 4 हैं हाँ, 4 है, आपके, सॉरी 4। और आप दोनों के 3 3 दिन है। ये तो चीटिंग कर रहा है ये। जी, ओके, चीटर। अभी कौन रहता है? सारा को दो ना, पहले रिचा को दे देते इधर हैं। लाए। रिचा को मत दो, वो बेचारी बेचारी पहले ऐसा तो अच्छा नहीं अच्छी एग्जाम खासी हंस रही होती, पेपर पर्ची बन देखी वो हंसी भूल जाती है अपनी पर्ची देखती। आसान दिए है वैसे मैंने। अल्लाह, बिजली का बिल तो नहीं आ गया? ये बिजली के बिल से भी ज्यादा खतरनाक चीज एक मिनट में बता रही सब। नहीं बताएंगी। इस्लामिक खुद को कहते हैं लेकिन इतना मुझे लगता नहीं है। मौलवी वो मौलाना क्या है? फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। मैंने बोला, देख लो मैंने बोल दिया 5। ओके 5 पॉइंट्स। तो अब ये लास्ट चिट सर ये है। सारी इनको दे देना, ये जाते हुए रास्ते में किसी को दे देगी। चुप हो जाओ तुम, तो चीटर। मुझे लगता है ये लास्ट चिट है, अगर इसका जवाब किसी ने दे भी दिया तब भी इमरान विन कर रहे हैं। चलो लेकिन 5 हो देखते गए हैं। मेरे। यस। सारा एग्जाम पेपर थोड़ी दे रही हूँ मैं तुम्हें। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कैसे एक्सप्लेन कोई करूं? थोड़ा सा कुछ तो इमरान सवाल करें प्लीज। समझता नहीं। जी बोले, क्या था? क्या हो गया? मेल है फीमेल है? मेल है और इतना रोगे कि पूरी इसकी मेल तो है, हालत- हाथ में मेल आ गई तुम्हारे। इसकी हालत रिचा जैसी अभी हुई है। किस पोस्ट पर है? हरकतें मेल वाली नहीं है। हाँ। ये है। ऐसे ही। है किसी पोस्ट पे है? यार मुझे ये नहीं पता है इनका। ये पर्ची मत दिखा दो। अक्सर चौधरी साहब कहते हैं कुछ करके। हाँ, अब नाम ही ओए बता दो। बड़ी भाव। नाम ही चौधरी बताओ। शुजात। वही कुछ करके। हाँ चौधरी शुजात। एक तो सारा चीटिंग बहुत करती है, नाम बता पहले। हाँ, कभी अभी तो अहमद नाम नाम बता बता देते, देती है, चौधरी कभी साहब। चौधरी लेकिन शुजात, चलो बड़ी इससे कोई फर्क नहीं बड़ी पड़ता बात, अगर चश्मा हमने। चश्मा किधर है? चश्मा आई लाओ, एम बड़ी वेरी बात। बैड इन पॉलिटिशियंस एंड क्रिकेटर्स। ओह या। ओके, तो अगर हम इसको काउंट नहीं भी करते तब भी 6 जो पॉइंट हो विनर गए। है वो चीटर, इमरान ही है। इसमें तो बनता है ना। चीटिंग। नादान समझता नहीं। अभी तो मुझ पे इल्जाम हो रहा था कि मुझे पर्ची मिली है, पर्ची भी इसको मिली है ना। ये पर्ची अभी इनको मिली। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता अच्छा इमरान, ये आपको पर्ची कह रही है। कोई हमने मसला नहीं, मैं इनको इनको- डायरी दे दूंगा, टेंशन नहीं। बात तो सुन लें। जी। पर्ची जितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आखिर मेहनत जी, बिल्कुल वो मेहनत है है हमने। जो गुड। देखिए उसको ऑडियंस इनाम देख देता रही है, सब लोग देख रहे हैं, ये 3 कैमरे वाले देख रहे हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं, और खास तौर पे जैन भाई भी देख रहे हैं। बेटा अल्लाह भी देख रहा है। जैन भाई को नहीं छोड़ना है कि- इसके बाद। अल्लाह देख रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह भी देख चीटिंग रहा किया है। तुमने। नहीं, कि cheating कितनी भी करेंगे। चीटिंग कर लें लोग, लेकिन बस देख रहे अल्लाह हैं। ताला ना सही लोगों के साथ है। देख लो बिल्कुल। क्यों तुमने सारी क्यों इट्स अ तुमने गेम, इट्स अ गेम, इट्स अ गेम, इट्स अ गेम। अल्लाह ताला हारने वालों के साथ भी है, जीतने वालों के साथ भी है। जी जी, बिल्कुल। कितने नॉर्मल होगी फॉरन है। हाँ, हार गई ना, अब क्या हर कर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, हर Yes, वक्त पॉजिटिव yes, रहना yes, चाहिए। yes. बी पॉजिटिव। मुझे कहाँ होते ऐसे ही। ठीक है तो जी। सीखो ना। लेकिन जो भी जीता जो भी हारा है ना, रिजा के एक ही एक्सप्रेशन नहीं, अच्छा ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये रिजा बैठी है ना, सर पर्ची दे। रिजा पहले ऐसे बैठी है ना, सर पर्ची दीजिएगा, पर्ची दें, ऐसी पर्ची दें। इससे भी बुरा, इससे भी बुरा। नहीं फिर यूं ना, फिर एकदम क्योंकि मेरे सच में मुझे मैं चाहती हूँ रिजा कुछ बोले, रिजा कुछ बोले। नहीं, क्या सच कहना में चाहती मुझे हैं? क्रिकेट पॉलिटिक्स इसमें अगर किसी और हवाले से तो मैं कर लेती, लेकिन मैं इन चीज़ों में मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट देखिए, नहीं है, मैं ना ही आपको मुझे नॉलेज है। अगर नॉलेज ज़रा सा भी होता मुझे कोई मैं प्रॉब्लम आपको नहीं था, बताऊं कि लेकिन आपके मुझे साथ जो सर है ना, knowledge सर का माशाल्लाह देखिए इतनी नॉलेज रखते हैं हर चीज़ में। आप अभी माशाल्लाह जिस जगह बैठे हैं ना, तो आपको होनी चाहिए। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स के हवाले से, पॉलिटिशियंस के चलो हवाले बस से करो, सब तुम रखें। इतनी सीरियस बातें नहीं, करते वैसे अच्छे हर फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, अच्छी अगर बात आप- खा दिया था ना मार तू। जैसे कि मैंने कहा ना, अपना होमवर्क करके आना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं बैठ रहे हो, तो आपको सब कुछ पता हो, नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज तो आप फिर बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन
रिजा फर्स्ट टाइम हमारे साथ बैठी नहीं है। इंशाल्लाह, और Next अभी time- हमारे साथ इवेंट्स next करेंगी time ये। जो है वो Next रिजा time भी हमसे तैयारी ज़्यादा से आएंगी। confident इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम फिर हमें नहीं आएंगे सवाल। फिर होता मैं वाकई होमवर्क करके आती। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा जो खाना मुझे लगता है कि रेडी हो गया है, खुशबू आ रही है। तो ये जो चिट्स हैं मेरी, वो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ, इनका काम हो गया ख़त्म। अब किचन में जाके हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची हमारी चीज़ें। यहाँ पे है बन के रेडी हैं, ठीक तुम है। चख सकती हो। ये देखो यहाँ पे बोटी रखी है, इसे चख लो, बीफ ठीक की, है। ये चिकन की, और वो ओके। मटन कढ़ाई भी रेडी है। उसको कितना टाइम है अभी? वो तकरीबन रेडी है, भुनने की तरफ है। ठीक पानी है। ज़रा सा ड्राई होगा तो हो जाएगा, और क्या। तो मैं चाह रही थी कि हमारे नाजरीन जिनको हमने रेसिपी शेयर की थी उनको फ़ाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाए कि तैयार होके किस तरह की नज़र आ रही है। दिखने में तो बहुत ही मज़े की है। थोड़ी देर में हम इसको टेबल पर लगवाएंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे, इवन हम सब टेस्ट करेंगे। सो इसी के साथ ही वजिया मुझे बताएं कि कैसा लगा हमारे शो में आके। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि मैं तो शायद फर्स्ट टाइम आई हूँ कमांडर सिटी, जो बात सच है, पहले नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी बातें सुन के, इनकी फैसिलिटी जो ये दे रहे हैं अपने लोगों को, वो बहुत अहम है। हम जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल का सामना, खासतौर पर बिजली का बिल, हाँ गैस इशू। वो बिजली का बिल होता है ना, तो बिजली का बिल, हाय मेरा दिल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोनिया सही कह रही हो कि बिजली भी बहुत मुश्किल से, और फिर गैस भी मुश्किल से, और खाना यार मेन जो सोर्स है खाने का, वो ये प्रोवाइड करें, ये बहुत अच्छी बात है। मेडिकल फैसिलिटीज वो सबसे important पानी है का आपकी। इशू पानी का इशू Education नहीं है, मतलब सबको सहूलत है कि सब यहीं आ जाओ। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैं आ वही जाऊँ। तो कि जो पहली दफ़ा आता है ना कमांडर सिटी, जैसे वजिया फर्स्ट टाइम आई, आप लोग फर्स्ट टाइम आए, वो फिर आता रहता है, आता बिल्कुल। रहता है। ठीक मैं है। तो सोच रही हूँ यहाँ पे अपने लिए कुछ बुक करा लूँ और यहीं रहना शुरू कर दूँ, टेंशन फ्री, बिना खर्चे के। बिल्कुल हम अपने नाजरीन के लिए शो भी इसीलिए लाए हैं ताकि उनको बता सकें कमांडर सिटी में जो रहने वाले हैं उनके साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, तो आप भी इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा, और इवन काम का भी जो है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होता शहर में जाने का, और यहाँ पर वो अपना काम बिजनेस कर सकते हैं। इस हवाले से भी मैं सर से बात हमने आते करूंगी। हुए देखा था, स्कूल भी था, मस्जिद भी थी, मतलब पूरा प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है। मैंने आते हुए देखा है, सब बड़े गौर से, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है कि वो अंदर आने नहीं दे रहा था, जबकि इन्हीं की कार थी जिसमें हम आ रहे थे, फिर भी उसने रोक के पूछा जरूर था। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है, एक सिक्योरिटी होना आज कि तो भाई उसने आप सिर्फ सेफ हैं। पूछा है। लास्ट टाइम तो जब हम आए थे तो गेट पर इतने बड़े बड़े कमांडोज थे, उनके पास गनशन थी, तो मैंने कहा ये तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो यहाँ है। बिल्कुल, ये एक मेन बात है। अगर हम कराची में जैसे होते हैं तो हमें यही डर लगता है पीछे कोई आ ना जाए, भाई मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, कोई ले ही ना जाए, स्नैचिंग ना हो जाए, ये सबसे बड़ा मसला है। और मुझे तो वैसे भी, हम आपको पता है वजिया, वहाँ से मेकअप रूम से यहाँ तक हम वॉक करके आए हैं। गाड़ी में भी हम आ सकते थे, लेकिन शहर में हम इस तरह से नहीं वॉक कर सकते, तो यहाँ हम आराम से चलते हुए घूमते फिरते यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमें पता था कि सामान है, फ़ोन है, कोई लेने वाला है नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। सोबिया, अगर तुम देखो कि कोई ये समझेगा ये शहर से बाहर है, कि नई लोग रह रहे हैं, ये पूरा आबाद है। मैंने इतनी फैमिलीज देखी, इतने बच्चे देखे जो आराम से खेल रहे थे, मदर्स फोन पे बात करती, बच्चे खेल रहे थे, अम्मी अब्बू बैठे, मतलब बहुत एक अच्छा माहौल मुझे लगा यहाँ का, और एक ग्रीनरी। बिल्कुल, मेन बात ये बहुत ज़रूरी है जो हमारे शहर में अब रही नहीं। हाँ, बस कहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। हम अपने दरख्त जो हैं वो खुद ही काट देते हैं, जगहें सिर्फ बनती जा रही हैं, कोई ये सब काम करता नहीं है। और आपको पता है सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह अच्छा खाना ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो सोबिया, हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ग्रेवी भी है मज़े की, रेडी हो चुकी है। ब्लैक पेपर में हमने काली मिर्चों में बनाई है, और काली मिर्चें बहुत फ़ायदेमंद है, उसे खाना चाहिए बात लाल मिर्चों। सर भी देखिए, कह रहे खुशबू अच्छी है। खुशबू अच्छी है तो खाएंगे तो पता चलेगा ना, अभी थोड़ी देर में वो खाएंगे फिल्म ना, स्टार टेंशन खुशबू ना की ले। बात कर रहे हैं। अरबाज खान की वाइफ जो थी खुशबू, अच्छा, फिल्म वो स्टार उसकी इमरान, बात कर आपसे रहे एक बात अरबाज- मुझे अरबाज पूछनी में थी, पकड़ के वैसे मारेगा। मैं आके नहीं, वहाँ वो तो पूछती खत्म हूँ, हो गया। टेंशन ना ले, मैं भी आ रही हूँ आपकी आजा, तरफ, आजा, आजा। कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी, तो हमारे कैमरामैन ने दिखा दिया होगा, क्लोजेस ले लिए होंगे हमारे नाजरीन को कि इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन है जो वो कैसी है। इसके साथ ही मैं बैक टू अपने गेस्ट के पास जाती हूँ। वजिया, आप थोड़ी देर आराम कर सकती हैं। बिल्कुल जी इमरान, जी, कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ आके आराम से आपसे बात कर ली जाए। आपको देख के ना मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, जी जी बिल्कुल, जो अपना मोहम्मद अली साहब का था, ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान अच्छा, तुझे ढूंढे ना मिलेगा,
ये गाना ठीक तुम्हें है। याद क्यों आया, उसका रीजन बताओ। वैसे ही इनको देख के सबक याद आता है, इससे अच्छा गाना याद कर लिया। ठीक है। अच्छा इमरान, आपने मुझे बताया था कि जो है आपको ईद उल फितर ज़्यादा पसंद है क्योंकि जी। आप रोज़े रखते हैं ना? जी, रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते नहीं हैं वो जी, बताइए। पूरे रोजे रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रखते हैं? मैं पेट में रखता हूँ और कहाँ रखूँगा? रोजे तो यही रखे जाते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं फ्रिज में रखते हैं। ये मज़े मज़े की जो बातें हैं ये तो चलती ही रहेंगी, लेकिन क्या करें, बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक। जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे इस शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारी ईद की जो ट्रांसमिशन है बहुत ही मज़े की चल रही है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। हमारा ये शो होता ही आप लोगों के लिए है ताकि जिस तरह से हम मज़े से ईद मनाते हैं, आपकी ईद का मज़ा भी दोबारा हो जाए। इसी के साथ ही हम तो जानवर कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हमारे वो मुसलमान भाई जो फ़लस्तीन में है इस वक्त, वो अपने प्यारों को कुर्बान होते हुए देख रहे हैं। तो हमें इस खुशी के मौके पर उनको भी याद रखना चाहिए और उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी करे, क्योंकि इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यही एक चीज़ है कि हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। सर से बात करते हैं, कमांडर सिटी में हम मौजूद हैं और कमांडर साहब से बात करते हैं। सर, मुझे फ़िरके के हवाले से बताएं कि यहाँ पर क्या है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़िरका बंदी हर जगह हो जाती है, फिर लड़ाई का सबब जो है वो भी बनता है इस वजह से। तो हर यहाँ तरीके पर की मस्जिद भी अलग अलग होती है, यहाँ पे भी यही सिस्टम है? नहीं, यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी बस रहे हैं, यहाँ पे हिंदू बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा जो पूरा निज़ाम है ये अखुवत और भाईचारे का निज़ाम है, ये प्यार मोहब्बत का निज़ाम है। जब हम कहते हैं कि नहीं, हमने एक रियासत मदीना बनानी है, तो रियासत मदीना में कोई मजहबी पाबंदी नहीं थी, नहीं होती। ठीक है, लेकिन वहाँ किसी की दिल आज़ारी की इजाज़त भी नहीं थी किसी को। तो वही सिस्टम हमने यहाँ किया है कि हमने जो मसाजिद बनाई हैं वो किसी फ़िरके की नहीं है। मतलब वहाँ जो इमाम हैं उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि कोई ऐसी बात मस्जिद के अंदर करें जिससे किसी एक फ़िरके की दिल आज़ारी हो। अच्छे इंसानों के हवाले से कमांडर सिटी पहचाना जाए, ये दुनिया में पहचान बन जाए कि कमांडर सिटी में कुछ मुख्तलिफ लोग बसते हैं। आओ चल के देखते हैं ये कैसे लोग हैं, ये कैसी दुनिया। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं कमांडर सिटी को ऐसा बनाऊँ, ऐसा मिसाली सिटी बनाऊँ, अखुवत, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, केयर, लव, प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन सब पे हम काम कर और रहे यही हैं। कैरेक्टर beauty है बिल्डिंग, हमारी इन सब ज़िंदगी पे हम काम कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या रिलीजन है, आपका क्या रंग है, क्या नस्ल है, उससे इर्रिस्पेक्टिव हमने इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब जब यहाँ पे आते हैं, सर की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है। और सर आपकी नीयत इतनी साफ़ है, तो अल्लाह ताला आपको जो आपका ये मकसद है उसमें कामयाबी अता फरमाए। और इसी के साथ ही इमरान से एक सवाल है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं किचन में चक्कर लगा के आऊँ और वजिया से अच्छा, पूछूं जब भी कि- मेरे से सवाल होता है किचन का क्यों बोलती हैं आप? क्योंकि आपको भूख लग रही है तो मैं चाह रही थी कि खाना जल्दी तैयार हो भूख सबको जाए। लगी, बहाना नाम सिर्फ मेरा आ रहा है। वो देखो तो हम यूं करके जा सामने रही है। बनकर बैठे हुए, तुम शोर कर रहे तो मैं देख कर आऊँ खाना, अगर आपकी हाँ, देख इजाज़त कर हो खाना तो। कहीं खाना रो तो नहीं रहा, देखो सर। हाँ, हो। फिलहाल तो तुम रो रहा होगा तो फिर कैसे चलेगा। और ये बिल्ली जो है उससे मेरी मुलाकात हो गई है यहाँ चलते आप इसी पे चलते। बैठ के निकल जाएंगे। फिर शो कौन करेगा? आप कंटिन्यू कर लेंगे इमरान? हाँ हाँ, मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है। तो वजीहा, कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है? रेडी है जी जनाब, ये देख सकते हैं कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। और कोयले पे किस तरह से वजीहा ने बनाई है, हमने ऐसे आपको करके बनाइए, ऐसे। कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो गई है और कोयले पे किस तरह से वजीहा ने बनाई है आप इसको देख सकते हैं। कहते हैं कि कोयले पे कढ़ाई बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान है। हमने आपके सामने तैयार की है और इसकी जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल प्रेजेंटेशन है, किस तरह की इसकी लुक आई है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। इसी के साथ ही वजीहा मुझे ये बताएं कि तैयार होके आपने किचन में काम किया, घर में भी क्या यही सब करना पड़ता है? नहीं, घर में ईद के तैयार दिन? होके नहीं करती मैं, नॉर्मल कपड़ों अच्छा, पहले सारे काम हो जाते हैं फिर उसके तैयार बाद? होती है, बिल्कुल। ओह वाह, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि लेकिन तैयार होके कौन काम कर सकता है? कपड़े जलने का डर, कुछ करने का ये वो, इस और वजह से मेकअप नहीं। खराब होने का डर? बहुत, वो तो मेन है भाई। अच्छा, तो मुझे ये बताया कि घर में मेहमान आने वाले हों और काम होने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आपको नहीं, घर में तो मैं अपने टाइम से काम करती हूँ। तो मैंने दावत रखते हैं, हमारे यहाँ सेकंड डे दावत होती है, तो मैं मगरिब तक अपना सारा काम वाइंड अप करके, हत्ता कि बिरयानी भी अगर बनानी होती है तो लेयर्स लगा के उसकी तह मैं उसे सेट करके
करके छोड़ देती हूँ। ठीक है। फिर जब गेस्ट आते हैं तब चूल्हा ऑन करती हूँ और फिर सिर्फ गर्म करना होता है, बाकी कुछ मेहनत का काम नहीं होता। रोटियाँ तो बाजार से आती हैं यार। हाँ बिल्कुल, इतनी मेहनत तो ईद में तो नहीं हो सकती। नहीं, वैसे आम दिनों में चलो फिर भी इंसान कर लेता है। आम दिनों में तो भाई रोज घर पे रोटी लाजमी बननी है। मेरे भाई घर की ही रोटी खाना चाहते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम तंदूर की नहीं खाएंगे। वैसे मुझे भी ओके। नहीं अच्छी लगती, इस वजह से मैं तो नहीं वजिया खाती। की तरह आपको भी एक्टिव होना चाहिए और जल्दी जल्दी घर का काम कर लेना चाहिए ताकि मेहमान आने से पहले जो आपका दस्तरखान है वो सजा हुआ। जाए। ठीक है वजिया, अब आप आराम कर सकती हैं, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर लें, हमारे साथ ही आ जाएं। नहीं, थैंक यू सो मच वजिया, आपने खाना हमें हमारे लिए खाना बनाया। हाँ, आप बस चाह रहे हैं कि गाड़ी वजिया तैयार है ज्वाइन ना आपकी। करें। आपने वजिया आप कैसे- आ सकती हैं, आ गाड़ी जाएं। तैयार है सोफिया। अच्छा, आप चाह रहे हैं बस इन्होंने खाना बना दिया, हम इसको भेज दें। तो वजिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ ही इमरान से सवाल रहता था, तो इमरान की तरफ आते हैं। इमरान, मैंने सुना है कि भाई डांस वांस बड़ा सिखाते हैं आप, तो क्या मुश्किलात आती हैं? कभी कोई ऐसा आ जाए आपके सामने जिसको डांस सीखना हो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो? नहीं, ऐसे तो बहुत वाक़यात हैं मेरे साथ कि हाँ। काफ़ी कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनसे हिला भी नहीं जाता डांस। वो बस थोड़ी बहुत मूव्स कर लेते हैं, मगर उनको मुश्किल होता है सिखाना, बहुत मुश्किल। चाहे हमारी फीमेल एक्टर्स कुछ अच्छी हैं जो परफॉर्मेंस कर लेती हैं, और मेल्स तो बहुत कम है। ओके। गिनती के नाम है जो आप कर सकते हैं डांस। ठीक बाकी बेचारे बहुत ज़्यादा ऐसे ना सनी देओल को डांस करा रहे यार ओ यार वो वाला, तो वो वाला चक्कर होता है। अच्छा। बहुत मुश्किल होता है। और जो मेरे पास स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं हाँ, जिनको डांस नहीं आता, तो ठीक आपको है। पता है ज़ाहिर सी बात है जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर ये कि सीख जाते तो हैं। आप डांस के स्टेप को इजी कर देते हैं ऐसे लोगों के लिए, या फिर आप उतनी मेहनत करते हैं और वो कर लेते हैं, या नहीं, समटाइम्स ये देखिए होता हमारा है ये कि होता है, देखिए जो डांस कोरियोग्राफर का जो मतलब होता है ना, उसका ये है कि आपके पास परफॉर्मर कौन है आगे, आपको उसके हिसाब से स्टेप बनाने पड़ते हैं। ओके। अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ एहसन खान परफॉर्म कर रहा है, मैं उसके हिसाब से डांस बनाऊंगा। अगर मेरे साथ ओसामा भाई कर रहे हैं डांस, तो उनके हिसाब से बनाऊंगा। ओके। जैसे फैसल कुरैशी भाई हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके हिसाब से डांस। तो ओके। हर हीरो के हिसाब से डांस बनता है, ठीक है। आपको ठीक उनके है। हिसाब से डांस करवाना पड़ता है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कोई न्यू हीरो है या हीरोइन है और फिर आपको अच्छे वाले स्टेप्स देने और वो बिल्कुल जीरो पे हैं, तो जाहिर फिर- सी बात है, फिर उनके हिसाब से करना पड़ता है ना, आपकी लेकिन वो मजबूरी है ना। जो है, मैंने एक बार आपके साथ काम किया है, आपके साथ इस तरह के जी। हैं लोग भी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनको हिलना भी नहीं आ रहा होता, उनके पीछे लग लग के ऐसे ऐसे वन देखिए करवाया था ना आपने, खुद तो काम हाँ। किया, देखिए करवा तो लिया था बिल्कुल डांस। बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नेचर मूव्स ऐसी होनी चाहिए कि इजी हो, हर बंदा कर सके। हर बंदा कर सके, ठीक है। जी, तो जी। सोनिया मुझे बताएं कि ईद के दिन सबसे पहले सुबह उठ के क्या करती हैं आप? तंग करती हैं सबको। वो इस, इससे पूछ ले मैं क्या करती हूँ, इसको पता है। आप करते हैं तंग सबको? नहीं नहीं, मैं कहाँ तंग मुझे करता लगता है हूँ। घर में सब परेशान हैं आपसे। यकीन करे, मैं तो सीधा सा हूँ, मैं तो ना किसी को तंग करता हूँ ना कुछ बोलता हूँ किसी को। अच्छा अच्छा, सही है। सोनिया? सबसे पहले उठकर तो मैं मोबाइल चेक करती हूँ। वो तो हर कोई कि करता है। 15 से कॉल तो नहीं आई। कितनी गलत आदत है, नहीं कितनी फिर बुरी देखो आदत है। सबकी ग्रीटिंग्स आई होती है तो उनको रिप्लाई करती हूँ, फिर उठती हूँ बड़ी मुश्किल से दिल तो नहीं चाहता। फॉरवर्ड कर देती हैं जो रिप्लाईज करने होते हैं? नहीं, मैं greetings को? फॉरवर्ड मैसेजेस आगे फॉरवर्ड नहीं करती, मैं जवाब देती हूँ टाइप करके। इतना तो Okay. कर लेना चाहिए ना चले, एटलीस्ट। हाँ, ये तो पहले अच्छी होता था बात है। कार्ड्स लिखकर हाथों से पोस्ट करते थे, अब एक आसान काम आ गया, मैसेज वगैरह फॉरवर्ड वैसे कर कार्ड्स वाला दौर भी अच्छा था कि हाँ, आप वो ईद अच्छा कार्ड था। किसी को देना, ये चीज़ बड़ी हाँ, वो अच्छी थी। अच्छा था। अच्छा, अब तो सिर्फ सोनिया और message पे। सारा से एक सवाल है मेरा एक्टिंग के हवाले से कि एक्टिंग इजी है या मॉडलिंग? पहले सारा मुझे बताएं आप। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग मॉडलिंग से ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेयरिंग्स होती हैं, फिर आपको उसके अंदर रैम्प भी करना होता है, मैगजीन्स भी करने होते हैं। लेकिन एक्टिंग में ये होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और उसको आपने आगे कन्वे करना होता है, वो पढ़ा और फ़ौरन बोल दिया। तो लेकिन मुझे- किसी कैरेक्टर में ढल जाना वो भी इतना आसान मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि आसान मुझे है? ऐसा लगता है कि हो जाता है, मतलब जब आपको एक कैरेक्टर बता दिया जाता है तो आपके लिए इजी होता है उस चीज़ को अपने अंदर इनपुट करना, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन मॉडलिंग के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे नहीं समझ आता है कि मुझे किस एंगल पे जाना है, क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग इज़ ईजी एज कंपैरिजन एज मॉडलिंग। ठीक है। तो सोनिया आप क्या कहती हैं इस हवाले से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुश्किल है या वो आसान है, दोनों में मेहनत चाहिए। उसकी अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, बस ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। बाकी आसान तो ना वो है ना वो है, कुछ भी आसान कुछ भी नहीं आसान है। हर नहीं है। काम में मेहनत तो बिल्कुल बहुत ऐसा ही ज़्यादा है। ज़रूरी है। इसी के साथ ही वजिया मौजूद है, वजिया के साथ भी बात करनी है और सर से शायरी भी सुननी है, लेकिन क्या करें, बार बार बीच में ब्रेक आ जाता है और वो लेना भी ज़रूरी है। तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख सकते हैं खाना लग चुका है
और हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। इमरान बताएंगे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। नहीं, बहुत मज़े का बना है और थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत ही टेस्टी है। बोटियाँ भी अच्छी हैं और चिकन भी अच्छा है और अभी कढ़ाई भी चेक करेंगे आप। तो उनको आपको थैंक्स बोलना चाहिए, आप तो इनको भगा रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो थैंक्स कह रहा हूँ, स्पेशली थैंक्स कह रहा हूँ। और यकीन करें, अब तुम्हें इतना इन्होंने खिलाया, दिल कर रहा है खुद छोड़ कर आऊँ इनको। जल्दी से करें। हाँ, वजिया मुझे बताओ कैसा लगा? मुझे हमारे शो में बहुत आके? अच्छा लगा यहाँ, मुझे बहुत मज़ा आया शो करके। और मेरा तो इस चैनल पे पहला शो है और मुझे बहुत अच्छा टीम इनके साथ काम करने लगा। मेन बात होती है टीम की, कि आप कंफर्टेबल अच्छा होना होगा, चाहिए। टीम वर्क अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है हमेशा। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी मैं इनके साथ काम करूँगी। एक कंफर्टेबल मुझे फील हुआ और यहाँ आके मुझे सबसे अच्छा लगा। लेकिन अच्छा खाना बना के खिलाएंगी तो हो सकता है, अदरवाइज तो फिर यहाँ आना मुश्किल है। इतना सर तैयार हो बताएंगे, गया, सर अच्छा कैसा खाना लगा कौन आपको? खिला सकता है? और टेस्ट तो तुमने टेस्ट मजे का है। हाँ टेस्ट क्लियर कर लिया ना टेस्ट? बिल्कुल। सर का मजे फीडबैक का है। जरूरी है, अगर कमांडर सिटी आना है तो मजे का है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगा। रिजा आप कुछ बोलेंगी? वैसे तो वो खामोश रहती है, खाने के हवाले से ही कुछ बता दें। बाकी में सच में बहुत टेस्टी है और मेरे मतलब का स्पाइसी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा इतना मजे का खाना आप असल में बना बारबी लेती में हैं? थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। लगा। हाँ, मैं स्पाइसी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती भी खाना वैसे। बनाना कैसा लगता है वो ये पूछ रही हैं। खाना बनाना मुझे ना बुरा लगता है ना बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को हमें बहुत मिलके होता है, बात हॉबी करनी होती है बिल्कुल उनकी जैसा खाना लगता बनाना। है। मुझे उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं खाना बना लेती हूँ। बना लेती तो स्पाइसी बनाती है तो खुद ही खाती हैं, घर वाले भी खा लेते घर हैं? वाले भी खा लेते खा लेते, उनको भी आदत डाल दी उनको भी स्पाइसी आदत खाने डाल की? दी है मैंने। टॉलरेंस उनमें भी उन्होंने कर दी है। अच्छा, जब मैंने ये कमांडर सिटी या विजन 2040 शुरू किया ना, तो लोग मुझे पागल कहते थे। तो उस पागल को जहन में रख के एक मैंने छोटी सी गज़ल लिखी है। किसी को थपथपा देना, किसी को हौसला देना, नहीं शेवा ज़माने में किसी को बद्दुआ देना। क्या बात है। किसी को थपथपा देना, किसी को हौसला देना, नहीं शेवा ज़माने में किसी को बद्दुआ देना। मेरा मज़हब भलाई है, मेरा दी प्यार फैलाना। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। मेरा मज़हब भलाई है, मेरा दी प्यार फैलाना। अखुवत भाईचारे को दिलों में तुम जगह देना। वाह, क्या कहने। नबी का मानने वाला हूँ, उनकी खौ मेरी चाहत। नबी का मानने वाला हूँ, उनकी खौ मेरी चाहत। कोई कूड़ा भी फेंके तो उसे फिर भी दुआ देना। बहुत खूब, जबरदस्त। कोई कूड़ा भी फेंके तो उसे फिर भी दुआ देना। नहीं मेरी अना कोई मुझे नफ़रत तकब्बुर से, नहीं मेरी अना कोई मुझे नफ़रत तकब्बुर से। भले हों या बुरे हों लोग, उन सबको वफ़ा देना। क्या वाह, बात वाह, है। जबरदस्त। भले हों या बुरे हों लोग, उन सबको वफ़ा देना। कई टूटे दिलों के साथ ज़िंदा हैं अंधेरों में। कई लोग कई टूटे दिलों के साथ ज़िंदा हैं अंधेरों में। मेरी तस्कीन उन सबको उम्मीदों का दिया देना। क्या क्या बात है, बात क्या मेरी बात है। तस्कीन उन सबको उम्मीदों का दिया देना। डसो मुझको ज़मीं वालों, तुम्हारी ये रविश ठहरी। क्या बात है। डसो मुझको ज़मीं वालों, तुम्हारी ये रविश ठहरी। रविश मेरी तुम्हारे इस रवैये को भुला देना। बहुत क्या खूब, बात है। बहुत खूब। रविश मेरी तुम्हारे इस रवैये को भुला देना। मैं हूँ दिल जोड़ने वाला, दुआएं हैं तलब मेरी। क्या बात है। मैं हूँ दिल जोड़ने वाला, दुआएं हैं तलब मेरी। ज़रा सी देर हाथों को मेरी खातिर उठा देना। अरे क्या वाह, बात है, वाह, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत मज़ा बहुत आया। इमरान कुछ हो जाए? जी डांस मत शुरू कर देना। इधर कहाँ डांस, इधर हल्की आंच पे भी डांस नहीं होगा। तुम रहते नहीं हो ना डांस के बगैर। नहीं, मैं वही कह रहा था, तो हल्की आंच पे भी डांस नहीं कर सकते आप। ठीक क्योंकि है, busy अपने busy काम हैं। के हवाले से कुछ बताएं। नहीं, काम के वाले से है कि अभी आने वाले कोई प्लेस जी अभी एक मैंने रशियन एक टीम आई हुई मलेशिया से, डायरेक्टर आए हैं रिजवान साहब, उनके साथ मैंने एक सीरियल किया है। उसका OST सॉन्ग शूट किया, बहुत ज़बरदस्त 3 दिन शूट थी उसकी, ठीक है। बड़ी कास्ट थी उसमें। उसमें इंटरनेशनल एक्टर्स भी काम कर रहे हैं, रशियन एक्टर्स आई हुई हैं, फीमेल्स हैं, ओके। और उसके अलावा यहाँ के जाविशिक साहब हैं, शेरो सब्जवारी, बड़ी कास्ट है, सलीम महराज, हिना दिल पजीर, बहुत बड़ी कास्ट है। उनके साथ अभी OST किया, बड़ा मज़ा आया। उसके अलावा भी जियो की आपको मैंने बताया था सीरीज़ की है, उसके भी सॉन्ग किए, कोरियोग्राफर फिरोज खान वगैरह सब थे। तो इस तरह की चीज़ एक्टिविटी चल रही है। ईद के माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा काम। ठीक है, बहुत अच्छा। पाकिस्तान के लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा अब इंटरनेशनल लोगों को थोड़ा सा मौका दें, हाँ, आपको ये बर्दाश्त कर जाहिर सी सकें। बात है, आदत बन गई है ना अब तो। हाँ, हमारी तो आदत हो गई ना, अब देखते हैं वहाँ के लोग आपको बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा।
हल्की आंच सोनिया, पे। आप बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कौन से जो हैं वो शूट पर हैं, कौन से ऑनर होने वाले हैं और कौन से आपने किए हैं, तो हमारे जो नाजरीन हैं जिन्होंने ना देखे उनको भी पता चले। ये तो है, वो तो अब एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो अभी मेरा एक बन रहा है वो रिलीज़ नहीं हुआ, दर्द दिलों के। ओके, उसको सैफ भुट्टो जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और फासले जो है वो मेरा ऑनियर है ठीक है, एक चैनल से। तो फिलहाल तो यही हैं जो, ठीक है। हाँ, बाकी इधर वाले मॉडलिंग के शूट्स और वो तो चलते रहते हैं। आगे मूवीज़ के हवाले से क्या सोचा है? शौक है आपको काम करने का या फिर अभी मूवीज़ नहीं करना आर्टिस्ट को काम करने का ही शौक होता है, हाँ। उसको कितनी लेकिन समटाइम्स कुछ होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं अभी मूवीज़ का टाइम नहीं है, अभी मुझे मूवी नहीं करनी, या वो फिर एक्चुअली मिलती नहीं है तो फिर ये कह देते हैं कि टाइम नहीं है। समटाइम्स Of course, लोगों को ऑफर होती होती है, बट वो कहते हैं कि अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो उनकी बात भी किसी हद मुझे तक बहुत ऐसा सही लगता होती है कि है। जब आप काम करते हैं तो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप घर बैठे नहीं नहीं सीखते। आप एक सीखेंगे। काम करेंगे तो गलत आपको करेंगे लगता तो है उसे कि बैड सीखेंगे। एक्सपीरियंस हो जाए मूवी के हवाले से और बिल्कुल फ्लॉप हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ता है फिर आपकी इमेज पे? आगे काम मिलने में भी बहुत मुश्किलात आती हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता एक मूवी जो है वो किसी एक आर्टिस्ट की वजह से तो फ्लॉप नहीं होती ना, वो तो एक पूरा एक टीम वर्क होता है, तो एक आर्टिस्ट को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो आप आप- अपना अच्छा दें, आप okay. अपना 100% दें, वो बाकी ऊपर वाला का है तो जो आप भी वो समझती करे। हैं कि जो भी काम मिले आर्टिस्ट को कर लेना चाहिए? आई थिंक जो भी काम मिले नहीं कर लेना हाँ। चाहिए, जिस पर आपका दिल माने, हाँ। जो आप कर Okay. सकें, आपका कंफर्ट लेवल हो, Okay. आप उसमें अपना 100% दे ठीक सकें है। तो उसको ज़रूर करना चाहिए, व्हाई नॉट। ठीक है, ओके। तो सारा इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं और अपकमिंग काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, शूट्स हैं, तो डेफिनेटली आर्टिस्ट कभी भी नहीं रुकता है, तो वी जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, वंस वी गेट, तो उसके लिए डेफिनेटली अपना 100% देते हैं। ठीक है। और रिजा, आप कुछ बताएं, कोई आपका कौन सा मूवी जो project आ आपको रहा है? बहुत पसंद हो? कितनी कमांडर तो आप जेल में डालने वाली हैं। कमांडर सिटी का बताया ना कमांडर सिटी। किस हवाले से आपने, सॉरी मैंने मैं कह रही हूँ आपको, मैं वैसे इनसे पूछ रही थी कि मूवी कौन, लेकिन ये ना सब शुरू हो जाते हैं कि हम पूछ रहे रिजा से जल्दी से। मैं कह रही थी आपको मूवीज़ का शौक है, क्योंकि आपने क्रिकेटर्स में तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया। मूवीज़ का उस तरह से नहीं है, मुझे सिर्फ एक जिस तरह मूवीज़ तब अच्छी लगती है जैसे कज़न्स हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो सब वो फिर मिलकर एक देखते हैं। गैदरिंग के लिए वो फिर एक चीज़ अच्छी लगती है, अदरवाइज़ मुझे उस तरह से कोई स्पेशल मूवी के लिए वैसा नहीं है। अच्छा, आपको शौक क्या है? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। चुप रहने के सबको अलावा, अरेस्ट करना, डराना कमांडर सिटी में, मुझे लगता है ये नहीं, शौक है। प्लीज शौक क्या सबको है? डराने और चुप रहने के अलावा बताइएगा। शौक मुझे बुक्स का है, बुक्स रीड करने का होता है ज़्यादा। मैं नॉवेल्स, बुक्स किस रीड टाइप की करती हूँ। बुक्स पढ़ती हैं आप? मैं हर तरह की पढ़ती हूँ, अच्छा, मेरे वैसे मूड पे मुझे डिपेंड लगता है करता है, मुझे उस खामोश टाइम रहने पे वाले मूड लोग है ना अंदर से बहुत ही वसी होते हैं, अगर आप उनके अंदर से चीजें निकालना मुझे शुरू करें बुक्स ना, का ज़्यादा होता है। तो ये अगर मैं होते कभी हैं। बोर हूँ, मेरी हॉबी बुक्स पढ़ना बहुत होती चुप है। चुप के रहते हैं। बुक्स पढ़ने का। सही कह रही हूँ ना मैं? छुपे रुस्तम होते नहीं, मैं इतनी चुप नहीं रहती हूँ, लेकिन अपनी जिस तरह से अगर मैं अपने जो बहुत क्लोज मेरे होंगे, जिस तरह फ्रेंड्स होंगे या मेरे ज़्यादा फैमिली के साथ मेरा होता है, अच्छा, बहुत जल्दी मिंगल नहीं करती हैं, ठीक है ना? मैं इतनी जल्दी वो नहीं कर सबका पाती हूँ। कंफर्ट लेवल होता है वैसे, तो लेकिन वैसे मुझे मैं वैसे करती लगता हूँ है सोनिया, मुझे हमारी फील्ड ऐसी है कि वो आपको ये सिखाती है चीज़। Exactly, अगर आपको इस exactly. तरह के हो कि कहीं आप जाते हो कॉर्नर हो जाते हो, लेकिन हमारी जो फील्ड है वो सिखाती है कि आपको लोगों के साथ किस तरह हाँ मिलकर हाँ, रहना है। मिलकर रहना है। सोशलाइजिंग बिल्कुल। हमारी ज़्यादा है। अब हमारे पास हर जो नया प्रोजेक्ट है तो पूरी नई टीम और होती हम है, हर आर्टिस्ट वक्त नहीं होते हैं। हम जॉब तो करते नहीं है कि करते नहीं रोजाना है। एक तरह के लोग नए सेट पे नई तरह के लोग होते हैं, तो हमें उनके साथ बातचीत करनी Cop up पड़ती है, करना पड़ता तो है। ये चीज़ें जो है हमारी फील्ड ने बहुत अच्छे से सिखाई। असल सर, में मिस रिजा जो है ना वो खुल के बता नहीं पा रही हैं। मैं बताता हूँ मिस रिजा को क्या क्या शौक है ना। अच्छा ठीक अच्छा, है, मिस रिजा को जो सबसे बड़ा शौक है ना वो ये है कि जो विज़न मैंने बनाया है, चूँकि ये मेरी वाइफ की भतीजी हैं और हमारी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, तो इन्होंने दिलो जान से उस विज़न को ज्वाइन किया है और वो इस विज़न को पाए तकमील तक पहुंचाने में जितनी इनके अंदर एनर्जी है, इनको ये शौक़ है कि मैं वो तमाम एनर्जीज़ को इस्तेमाल करूं और मैं इस सोसाइटी को, अगर मेरा विज़न है कि इसको एक मिसाली सोसाइटी बनाना है, तो ये मेरा बाजू बनकर इसको मिसाली सोसाइटी बनाने के लिए रात दिन एक कर रही है। ये इनका सबसे बड़ा सर कितने सबसे बड़ा lucky शौक हैं है। आपके। बहुत बड़ा है। देखें अब उसमें जहाँ जो बेज़ाब्तगी होती है कमांडर सिटी के अंदर, उसका फौरी नोटिस लेना, वहाँ फौरी पहुँचना, काउंसलिंग करना लोगों की, उनको अच्छी चीज़ें समझाना, ठीक है,
ये इन्होंने इसको अपना मिशन बना लिया है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये पिलर हैं विजन 2040 का कि बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब करते हैं ना, कुछ लोग हैं जो जिनको जॉब से गर्ज नहीं होती, वो कहते हैं चूँकि एक मिशन है, एक मकसद है, तो मैं इस मकसद का हिस्सा हूँ। क्योंकि मेरे पास और भी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस मकसद के लिए मेरे साथ हैं। That is why कि जी आप जी, जो है वो और कामयाब और हो ऐसे रहे ही हैं लोग माशाल्लाह। ऐसे ही लोग जो है कोई बड़ा काम कर लेकिन जाते हैं। कामयाब सर जी, नहीं जी। हो रहे थे जब सर कह रहे हैं कि मुझे लोग कहते थे कि पागल हूँ मैं, तब भी सर आप बहुत लकी हैं कि आपके पास अपनी फैमिली से ही इतने लोग हैं। देखिए, अरूबा माशाल्लाह से बैठी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, जब वो देख रहे हैं नीयत अच्छी है, काम भी अच्छा हो रहा है, ये वाहिद तरीका है इस मुल्क को बदलने का। ठीक है, ऊपर से कभी भी तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली हमेशा नीचे से हम लोग लेके आएंगे, हम लोग एक अच्छा निज़ाम बनाएंगे। ऊपर तो सारे माफियाज हैं ना, ऊपर से हम क्या उम्मीद रखें, 75-76 साल हो गए पिसे हुए हैं अवाम, लेकिन यहाँ कोई पिसा नहीं है। बिल्कुल ये वो जगह है जहाँ कोई पिसा नहीं है, यहाँ के लोगों के चेहरों पे आपको एक इत्मीनान नज़र आएगा, एक जिनसे भी यहाँ की मिलेंगे, फिजा बच्चों से इतनी अच्छी मिलेंगे, है, पुरसुकून यहाँ माहौल के है। लोगों का सबसे अच्छा जो उनको जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, कचरा उठा के डस्टबिन में डालना, ये मैंने उनमें डाला है, क्योंकि मैं उनके सामने कचरा जहाँ देखता हूँ उठा के डस्टबिन में डालता हूँ। बिल्कुल ठीक हम तो है, शहर में ये एक घर निस्फ से हैं ना, ईमान, तो हमें बोलते ये हैं पागल निस्फ है, ईमान नफसियाती है, बिल्कुल सफाई। आधा ईमान That's है ये। true. ठीक है, जो सफाई है निस्फ ईमान बिल्कुल है। ऐसे आप ही है। देखिए पूरे कवाडर सिटी में आपको सफाई नज़र आएगी। तो ये इनकी काउंसलिंग करना, इनके करैक्टर्स बिल्ड करना, ये सारा उसमें रिजा जो है वो इस टीम का हिस्सा हैं और बहुत एक्टिवली जो है वो अपना जो किरदार है वो निभा रही हैं। और इसी तरह के चंद लोग अगर मिल गए तो मैं समझूंगा कि वाकई ये जो मिशन है ये बहुत आसानी से पाए तकमील तक पहुंचेगा। वजिया से भी थोड़ी सी बात करनी है, वजिया से बहुत कम बात हुई है, तो वजिया मुझे ज़रा पहले आप ये बताएं कि इतना मज़े का खाना माशाल्लाह से आप जो बनाती हैं, तो ये कहाँ से सीखा आपने? मैंने अपनी अम्मी से। पहले एक बार बताऊँ, हर लेडीज़ घर में जो खाना बनाती है ना, वो अपने माओं से ही सीखती है और अपने बिल्कुल, बड़ों से। उसके बाद उनका शौक डेवलप होता है, तो फिर हमें एक सनत चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम एक कोर्स करते हैं पूरा कलरी का, पेस्ट्री का, तो उसके बाद हम सर्टिफाइड शेफ़ बन जाते हैं। वरना ये मैंने कढ़ाई बनाई है, मेरी अम्मी की रेसिपी की मैंने बनाई है, और बिहारी बोटी भी मैंने अपनी मम्मा की रेसिपी की बनाई है। मेरी अम्मी कहती थी बाज़ार से मसाले मेरे घर आज भी नहीं आते। अच्छा, मैं घर के मसालों से खुद बनाती हूँ। जो आसानी के लिए बाहर से मसाले मंगवाती, क्या कहेंगे उनको? वो अच्छे नहीं होते। आप ये सोचो, उन्होंने कितना टाइम पहले बना के रखे होंगे, हेल्थ के पहले लिए। फैक्ट्री में रखे होंगे, फिर वो बाहर मार्केट में निकले हैं और पता नहीं कब उनका नंबर आया है बिकने का। और फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए उसमें बिल्कुल, केमिकल्स भी केमिकल्स डेफिनेटली डालते हैं, ऐड वो करते फायदे हैं, तो नहीं दैट है। इज नॉट गुड आप फॉर योर जो हेल्थ। आजकल बीमारियां आ रही हैं लेडीज में, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो रहे Gents में हैं भी आ बच्चों रही हैं। मुझे को। लगता है इस वजह से ही देखिए, जूस के डब्बे, दूध के डब्बे, हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें कुदरती चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आज हमारी अम्मियाँ आज तक चली हैं, ठीक है, उन्हें कभी दर्द नहीं हुए, हमें तो अभी से टांगों में भी दर्द होता है, बिल्कुल। सर में भी हो रहा होता है, Weakness कमर हो में भी जाती दर्द है। हो रहा होता है, घुटने में भी दर्द आ जाता बिल्कुल, है। हाँ, वीकनेस हो जाती है बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल। और वो लोग जो थी वो आज तक सही हैं, चल रही हैं इतनी एज में भी, क्योंकि उन्होंने अब माशाल्लाह अच्छी चीज़ें खाई हैं। नहीं, मेरी और अम्मी तो आप अब जो रह नहीं। सोनिया कह रही हैं कि जो है सिर्फ खवातीन में नहीं मर्दों में बीमारियां, तो ऑब्वियसली बिल्कुल। वो खाना जो खवातीन आसानी के लिए बनाती है, तो मर्द हजरात हैं बेचारे, उनको भी खाना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे तो नहीं है भाई, बेचारे ही है ना, बेचारे आदमी बेचारे ही होते हैं यार। बना ले, हाथ से पीसे और खाना बना। नहीं सोनिया, जो बीवी घर में बनाती है मियाँ वही तो खाता है। अच्छा, तो टाइम खत्म हो जाए इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि सबसे एक एक मैसेज ले लिया जाए और हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको एक एक अच्छा सा मैसेज ईद के हवाले से दे दिया जाए। सर, सबसे पहले आप। बस एक दूसरे का ख्याल रखें। इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो एक मुल्की हालात हैं और जो गरीब तर हुए जा रहा है और वो पिसता चला जा रहा है, यहाँ पे एक बात बहुत अहम है कि अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखते हो और आप उसकी मदद कर सकते हो और मदद नहीं करते,
तो आप हाजी हो सकते हो, नमाजी हो सकते हो, आप नेक नहीं हो सकते। बिल्कुल। और जन्नत नेक लोगों का ठिकाना है। तो True. हम सब ने नेक बनना है, बिल्कुल। हम सब ने नेक बनना है, हमने दूसरों का बाजू बनना है, दूसरों की तकलीफ़ों को रफ़ा करना है। जिस तरह मैंने ये एक मिशन शुरू किया है इतने बड़े लेवल पे, ये छोटे लेवल पे भी हो सकता हो है, सकता है। घर की लेवल पे हो सकता है, मोहल्ले की लेवल पे हो सकता है, अपने ख़ानदान में हो सकता है कि जो अंडर प्रिविलेज हैं बिल्कुल। उनको साथ लेके चले ताकि वो महरूमी से बाहर निकले। इमरान, देखिए मैं बताऊं कि सर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी जो बर्बादी है, जो हम लोग इस पोजीशन पर हैं, हम 3 चीज़ों पे अमल कर लें इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। झूठ, गीबत, किसी का हक मारना, ये 3 चीज़ें अगर हम लोग सुधर जाएं इन 3 चीज़ों में तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे सर पर है। तो तुम सुधरते क्यों नहीं फिर? तो रिजा से पूछते हैं, रिजा आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं इतना कहना चाहूँगी, खुद को पॉजिटिव कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है मैं वर्ड जहाँ पे आ जाता है कि मैं ये मैंने ये किया, मैं ये करूँगी, या हर चीज़ में जहाँ पे मैं वर्ड आता है मैं को हम में कन्वर्ट कर दें कि हम ये करेंगे। अगर मैं जिस तरह से अभी काम भी करती हूँ, जहाँ पे मैं टीम वर्क करती हूँ, मुझे वो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। मैं वर्ड ख़त्म कर दें, हम हो जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी। उसमें फिर जो लोग इस तरह के होंगे, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो सब हमारे साथ हो जाएं, यानी कि हम एक कम्युनिटी बन जाएगी, तो वो फिर हम वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए बहुत अच्छी बात की रिजा ने। वैसे तो रिजा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो अच्छा बोलती है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। वजीहा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि अल्लाह ताला सबको पहले तो ऐसी ही दिन देखना नसीब करे और सबके नसीब अच्छे हों और सब अपने घर में खुश और आबाद रहें। आज के टाइम में जो सेफ्टी है मेन है, और सब मिल के रहें। और हकूक़ुल बात, पहले एक दूसरे की मदद करना, जैसे मैम ने कहा कि क्या कहते हैं, हम सब कुछ आसान कर देता है। जब हम हाथ, एक अकेली उंगली होती है ना, उसका कुछ हम उससे थैली भी नहीं उठा सकते, हम पूरे हाथ से उठा सकते हैं। आप ये देखो, मतलब ये 5 उंगलियां जो हैं, एक सब उंगली एक उंगली काम नहीं कर सकती, तो 5 उंगलियां वो काम बहुत कर आसानी सकती हैं, से ईजिली कर सकती हैं, और काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी पे बर्डन नहीं पड़ता, सब मिलके कर सकते हैं और बहुत इजी, और उसमें एक बरकत भी होती है। बस बिल्कुल। सारा, मैं भी बिल्कुल रिलेट करूँगी डेफिनेटली, लेकिन अगर हकूक़ के लिबास की बात होती है तो सबसे पहले अपनी फैमिली में उनको देखना चाहिए जो बिल्कुल ही लोअर लेवल पर होते हैं, और डेफिनेटली वो सफ़ेद पोश होते हैं, वह किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे पहले उनको देखना चाहिए, उसके बाद जाके आपको फिर दूसरी तरफ जाना चाहिए कि आपके नेबर में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भूखा सो रहा है या कुछ ऐसा। तो जो भी ईद सेलिब्रेट करते हैं या किसी भी ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सोनिया से मैसेज लेंगे। बस मैं यही कहूँगी कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आप ये मत देखें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। आपने अगर नेकी करनी है, किसी की हेल्प करनी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाद में आती हैं। आप उसकी मदद करें ये सोच कर के इंसान, क्योंकि हमारे मज़हब में भी इंसानियत को सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रखा गया। तो इन सब चीज़ों से निकल कर इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और अब इनसे पूछिए मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। सोनिया गम थी, डीजे लगी थी। मैं आपसे ये क्या कर रही थी? ये तुम्हारा खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया था। इतनी जल्दी अभी से हो गया ऐसा काम? ऐसा लग रहा है डीजे कोई बात कर रहा है। देखो मैं कितनी क्विक लर्नर हूँ, तुम ये सोचो। यस ऑफ कोर्स। वो बहुत ज्यादा एनर्जी में आ गई थी। आप लोग कह रहे थे ना अपना लेकर आओ, अपना लेकर हाँ। आओ, तो मैंने कहा जो भी है बड़ी अपना थी, उठा बीच में लो। रोक दिया। देखो ठीक है, तो इमरान कैसा लगा यहाँ पर आके कमांडर सिटी में? आप दूसरी दफ़ा आए तो मैंने कहा मुझे मैं तो बहुत आपसे अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमसे मुझे तो सर पूछो। के साथ, आपसे तो पूछना नहीं, मैसेज करूंगा आपको। देखिए सर के साथ सबसे अच्छी बात होती है पॉजिटिव वेव्स आना बहुत मुश्किल है यहाँ पर लोगों में। और सर के साथ जब भी बैठे माशाल्लाह, जब बहुत फर्स्ट टाइम आया positive तब भी vibes अच्छा लगा आती था, और हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट, सबसे मेन चीज़ है देखिए इज्जत। सर ने अच्छी बात की ना, अगर आप इंसान अच्छे नहीं हैं तो आप कहीं भी कलेवर नहीं, चाहे आप करोड़पति अरबपति, फायदा कुछ भी, नहीं। हाँ, फायदा नहीं तो है। सर सबसे अच्छी बात इनसे जब भी आते कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। माशाल्लाह पॉजिटिव। और यहाँ पर आके सबसे अच्छी बात लगती है सुकून है। हाँ, बहुत सुकून है सबसे और बहुत ज़्यादा। पॉजिटिविटी यहाँ ऐसे पे है। बहुत मिलती है। और सर जो बातें करते हैं इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती नजर हैं भी आ सर रहा है ना, से। एक होता है ना कि हाँ। लोग सिर्फ बातें करते हैं, आपको पता है यहाँ पे मैंने नजर भी आता है। बिल्कुल काम होता हुआ नजर आ रहा है। हर बार हम आते हैं तो कुछ ना कुछ अलग होता है, कोई ना कोई चीज़ हुई होती है। देखिए जैसे सर इलेक्शन अपनी- हुए थे, यहाँ पर आए ना चॉकिंग थी, ना कोई फ्लैग था, कुछ भी नहीं था। तो सर ने बताया था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग बस।
तो ये सबसे अच्छी बात है ना। और आपको पता है जब पहला शो हम करने आए थे तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ था सर, आपको तो याद होगा। तो अभी इतना जल्दी इतना सारा काम होना, जो कि हमारे अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है एक रोड बनने में, उसको अभी तक आप देख सकते हैं एक जो इलाका है वहाँ पे रोड्स बन ही रहे हैं, 2 साल से बन ही रहे हैं। तो बारिश के लिए वो बना रहे थे, 2 लेकिन साल इधर 7 साल से ये मेट्रो का ट्रैक और स्टिल अभी बन ही नहीं पा रहा। जबकि आप देखो ना आपके सामने मिसाल है कि अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। इसी के अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आज ईद का पहला दिन था, तो जिन लोगों ने कुर्बानी कर लिया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और आगे 2 दिन जो आने वाले हैं, कुछ लोगों ने कुर्बानी नहीं की, जो दूसरे दिन तीसरे दिन कुर्बानी करने वाले हैं, तो अल्लाह पाक उनकी भी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे और सोबिया एक साथ सब मिलके कहेंगे ईद मुबारक। जी जनाब, तो इसी के साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कमांडर सिटी में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।